देखिए 4G के अंदर टोटल हमारा फोन के अंदर क्या क्या नेटवर्क फ्लो नेटवर्क रैम के मतलब कौन कौन सा आईसी के ऊपर डिपेंड होता है उसके उसका रिलेटेड पावर फ्लो है मतलब फ्लो है। ओके। मतलब एक नेटवर्क फोन के अंदर नेटवर्क काम करना है तो हमारा फोन के अंदर इतने आईसीस का जरूरत पड़ता है। एक होता है हमारा मेन पीएमआईसी, एपीटी मॉड्यूलेटर, सीसी बोर्ड, पीएफओ, मल्टीबैंड, सीपीयू, ईएमसीपी, डीआरएक्स एंड ट्रांससीवर। ये छोड़ के बाद में है ना छोटे छोटे आपका बैंड फिल्टर्स भी लगा होते हैं फोन के अंदर, उस स्कीमेटिक के अंदर देखेंगे। ओके। यहाँ पर पहले हम लोग देखना है, देखिए यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट नेटवर्क का रिलेटेड होता है आपका एपीटी मॉड्यूलेटर, मल्टी बैंड, डीआरएक्स, ट्रांससीवर एंड पीएफओ। पहले 1 2 3 4 5 ये 5 आईसीस के बारे में पहले डिटेल्डली मतलब कौन सा आईसी कैसे काम करता है वो पहले जानना पड़ेगा। जब तक पूरा डिटेल्स पता नहीं है मतलब यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन में काम नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नेटवर्क सेक्शन में काम करने के लिए पहले आप जाके सीधा सब लोग क्या करते हैं जाके वहां पर वोल्टेज चेकिंग शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन के अंदर यहाँ पर वोल्टेजेस नहीं आएगा जब तक फोन के अंदर सिग्नल नहीं पहुंचता तब तक आपका फोन के अंदर वोल्टेजेस नहीं बनेगा ट्रांसीवर के पास। ओके। मगर सब लोग गलत यही करते हैं, डब्ल्यूटीआर के पास जाके या एसडीआर आपका फोन के अंदर बोल सकते हैं, एसडीआर डब्ल्यूटीआर सबको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसीवर ही बोलते हैं। ये ट्रांसीवर के पास में बिल्कुल भी वोल्टेजेस नहीं आएगा। ओके। अभी पुराना फोन के अंदर देखेंगे वहां पर 3 से 4 वोल्टेजेस होते थे मगर लेटेस्ट फोन के अंदर कम से कम 8 अलग अलग वोल्टेजेस आते हैं। ओके। 8 अलग अलग वोल्टेजेस आते हैं, हर एक वोल्टेज यहाँ पर नहीं बनेगा। तो पहले सिग्नल नहीं आएगा तो तब तक वोल्टेज नहीं बनेगा यहाँ पर। अभी हम लोग जाएंगे एपीटी मॉड्यूलेटर। एपीटी मॉड्यूलेटर होता क्या है? एपीटी मॉड्यूलेटर का काम होता है जरूरत के हिसाब से हमारा फोन के अंदर वोल्टेज को मल्टी बैंड और पीएफओ को देने के लिए यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं मल्टी बैंड एंड पीएफओ। यहाँ पर हर एक फोन के अंदर मल्टी बैंड और पीएफओ के अंदर ये लाइन जो एपीटी मॉड्यूलेटर से जो लाइन निकलता है उसका नाम होता है वीपीए। वीपीए वोल्टेज पावर एम्पलीफायर। वोल्टेज पावर एम्पलीफायर। ओके। वोल्टेज पावर एम्पलीफायर बोलते हैं। ये लाइन हमेशा मल्टी बैंड मतलब 98% फोन के अंदर 98% फोन के अंदर ये वीपीए वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ वीपीए लाइन आपका मल्टी बैंड आईसी को जाता है। ओके। और 2% फोन के अंदर आपका पीएफओ के अंदर भी जाता है, पीएफओ के अंदर भी जाता है। ओके। और 2% चांसेस पीएफओ आईसी के अंदर भी ये लाइन जाता है। ओके। मतलब 98% मल्टीबैंड के आईसी के अंदर तो गारंटी है और पीएफओ के अंदर कभी कभी कुछ मॉडल्स में ही हमको देखने के लिए मिलता है, हर मॉडल में नहीं दिखेगा। ओके। और जरूरत के हिसाब से जब फोन के अंदर सिग्नल आते रहते हैं मतलब मतलब आप नोटिस करेंगे आपका सिग्नल तो पूरा आएगा मगर कभी कभी आपका रिसेप्शन वीक होगा। वो रिसेप्शन को स्ट्रेंथ करने के लिए यहाँ पर है ना एपीटी मॉड्यूलेटर को हम लोग यूज करते हैं। ओके। पुराना फोन के अंदर हम देखेंगे वहां पर क्या हो रहा था मतलब एक डंडे मतलब 4 पॉइंट्स होते थे सिग्नल के अंदर इन जनरल, वहां पर एक ही एक पॉइंट है तो आपका आवाज आउटगोइंग इनकमिंग है ना डिस्टर्बेंस ज्यादा आता था। मगर आजकल का फोन में देखिए सिर्फ एक पॉइंट भी वहां पर है तो आपका रिसेप्शन मतलब जो हम लोग बातचीत करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो सही होता है, मतलब डिस्टर्बेंस उतना नहीं होता है। तो ये काम करने के लिए यहाँ पर एपीटी मॉड्यूलेटर मतलब जरूरत के हिसाब से मल्टी बैंड और पीएफओ आईसी को वोल्टेज एक्स्ट्रा वोल्टेज यहाँ पर ये आईसी पहुंचाता रहता है। ओके। और यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे आरएफएफए लाइन एक कनेक्टेड है सीपीयू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस होते हैं। ओके। एक मिनट फोन ಕೊಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
इसमें अगर एक मिनट, नहीं आएगा ओके। एपीटी मॉड्यूलेटर क्लियर। जो लेट आए हुए हैं रिकॉर्डिंग देख लीजिए। एंड नेक्स्ट होता है मल्टी बैंड। मल्टी बैंड आपका फोन के अंदर मल्टी बैंड क्यों बोलते हैं? देखिए अभी फॉर एग्जांपल आईफोन देखेंगे या प्रीमियम सेगमेंट फोन के अंदर आपका सैमसंग एस सीरीज नोट सीरीज के अंदर देखेंगे, वहां पर मल्टी बैंड आईसी नहीं बोलते, वहां पर 2GPA आईसी, 2GPA आईसी, ओके, या 4GPA आईसी, ऐसा अलग अलग आईसीस को हम लोग अलग अलग नाम से वहां पर जाना जाता है। मगर यहाँ पर चाइनीज फोन के अंदर मतलब सस्ता फोनों के अंदर हमें जो फोन यूज करते हैं, यहाँ पर देखेंगे आपका 2G 3G 4G सब मिला के आपका एक ही आईसी के अंदर होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मल्टी बैंड आईसी। और इसी आईसी को हम लोग कुछ सर्किट्स के अंदर आप देखेंगे हम लोग बोलेंगे LNS भी बोल सकते हैं, LNA मतलब लो नॉइस एम्पलीफायर आईसी भी बुला सकते हैं इस मल्टी बैंड को, LNA लो नॉइस एम्पलीफायर आईसी, ओके। और 5G फोन के अंदर ऐसा LNS अलग अलग होता है, एक मल्टी बैंड होता है और एक अलग सा 5G आईसी भी अलग होता है, 5G आईसी, ओके। सो इसको हम लोग बोलते हैं LNS बोल सकते हैं या मल्टी बैंड आईसी भी बुला सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है हमारा PFO। फोन के अंदर PFO का काम होता है, जो भी फोन के अंदर सिग्नल आता है वो सिग्नल को पकड़ के रखने का काम करता है PFO। मतलब इससे क्या होता है, मतलब जो भी देखिए अभी फॉर एग्जांपल एक टावर से दूसरा टावर को हम लोग मान लीजिए बाइक में जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं, हम लोग कॉल्स में तो वैसे ही कॉल्स में कनेक्टेड है, मगर कॉल हर टावर को चेंज होने के समय पे हम लोग जाके मैन्युअली हम लोग उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, टावर को नहीं है ना, मतलब ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो रहा है, और जो सिग्नल फोन के अंदर आ रहा है उसको पकड़ के रखना है, ओके। तो ये काम करता है फोन के अंदर PFO आईसी। PFO आईसी का काम होता है जो भी सिग्नल के फोन के अंदर सिग्नल आता है उसको पकड़ के रखने का काम करता है PFO, ओके। और एक चीज यहाँ पर नोटिस कीजिए, यहाँ पर सॉरी, PFO का काम होता है नेटवर्क सेक्शन के अंदर फोन के अंदर जो सिग्नल आता है वो सिग्नल को पकड़ के रखने का काम करता है PFO, ओके। मतलब पहले फोन के अंदर ये PRX के लाइन द्वारा मतलब CC बोर्ड को पहले सिग्नल रीच होता है, ये सिग्नल जो भी सिग्नल आता है ये PRX लाइन के द्वारा PFO के अंदर आता है। मतलब PRX का मतलब प्राइमरी रिसीवर, PRX का मतलब होता है प्राइमरी रिसीवर, PRX का मतलब होता है प्राइमरी रिसीवर, क्लियर। PRX का मतलब प्राइमरी रिसीवर, मतलब ये प्राइमरी रिसीवर जो फोन के अंदर कैसा दिखेगा, आपका CC बोर्ड से लेकर मेन बोर्ड तक आपका एक ब्लैक कलर का एंटीना वायर आ रहा है आजकल, ओके। वो एंटीना वायर को हम लोग PRX लाइन भी बोल सकते हैं। और ये जो तार होता है ना, याद रखिए कभी भी यहाँ पर इस तार को जंपर नहीं लगाना है, क्योंकि ये होता है आपका फोन के अंदर कोएक्सल केबल। इसके अंदर कोएक्सल केबल का कैपेसिटी होता है हाई फ्रीक्वेंसी केबल बोलते हैं, ओके। मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके घर के अंदर डिश टीवी हो सकता है या केबल टीवी हो सकता है, इसके अंदर कुछ साल के बाद में आपका टीवी के अंदर पिक्चर क्वालिटी कम हो जाता है, मतलब डॉट्स आना शुरू हो जाता है या मतलब डिस्टरबेंस आना शुरू हो जाता है, वो क्लैरिटी नहीं होता। तो आप टेक्नीशियन को बुलाएंगे, वो आके बोलता है नहीं सर आपका केबल बदलना है। मतलब क्या होता है, ये कोएक्सल केबल जब हार्ड हो जाता है तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी सही से ट्रांसफर नहीं हो पाता है, तो इसीलिए हम लोग इस केबल को रिप्लेस करना पड़ता है। ये पतला केबल होता है। यहाँ पर अगर कुछ लोग होते हैं मतलब बहुत ही मतलब तेज सोचते हैं, यहाँ पर 2 कनेक्शन चाहिए तो एक जो जंपर वायर डाल देते हैं। देखिए केबल टीवी का केबल वायर के अंदर भी आपको 2 तार ही आते हैं। आपने नोटिस किया कभी भी वो लोग बोलेंगे कभी भी
इलेक्ट्रिकल वायर लेके जाइए, वो सस्ता में पड़ता है, उसको कनेक्टर में लगा के टीवी में लगा देंगे, आ जाएगा, ये लोग बोलते हैं। कभी भी कहीं पर भी होता है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कहीं पर भी नहीं बोलते। ये लोग नहीं बोलते। हमेशा कोएक्सल केबल को ही यहाँ पर लगाते हैं। कोएक्सल केबल के बिना यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सही तरीके से ट्रांसफर नहीं होता। इसको हम लोग बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर केबल्स बोलते हैं। ओके, कोएक्सल, पीआरएक्स। और एक और चीज क्या है, पीएफओ का काम क्या हो रहा है? सिग्नल को पकड़ के रखने का काम कर रहा है। मतलब एक और चीज याद रखिए, आपका फोन के अंदर अगर बैटरी का इश्यू आ रहा है, बैटरी सही से बैकअप नहीं आ रहा है, और बार बार आपने बैटरी तो बदल दिया, फिर भी आपका बैटरी सही मतलब बैकअप नहीं दे रहा है, इसका कारण होता है आपका फोन के अंदर पीएफओ। क्योंकि यहाँ पर पीएफओ को ज्यादा वोल्टेज चाहिए, मतलब सिग्नल को पकड़ के रखने के लिए। जहां पर आपका वीक सिग्नल होता है, याद रखिए, आप कस्टमर आके बोलता है आपका फोन के अंदर नेटवर्क तो सही आ रहा है, बैटरी बैकअप नहीं आ रहा है बोलता है। 1 निमिष दयविಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ, ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ। फोन के अंदर पीएफओ अगर खराब होता है तो एक और प्रॉब्लम भी आएगा, बैटरी बैकअप नहीं आएगा फोन के अंदर। देखिए, माइक ऑफ करके काम कर लीजिए ना, क्यों? मतलब आपका जो काम कर रहे हो सबको सुनाई देना है क्या? यहाँ पर पीएफओ का काम होता है आपका फोन के अंदर नेटवर्क को पकड़ के रखने का काम करता है, और इससे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जैसे आपका बैटरी बैकअप नहीं देना, और जब कस्टमर बोलता है एक जगह पे रुकता है तो उसका बैकअप सही आता है, अगर इधर उधर ढूंढने लगता है तो बैकअप नहीं आएगा। ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, थोड़ा साइलेंट मेंटेन कीजिए ना, यहाँ पर क्लास भी है ना मेरा। आप लोग इतना शोर मचाएंगे तो यहाँ पर मैं क्या क्लास बताऊंगा? सॉरी, यहाँ पर देखिए, पीएफओ यहाँ पर इससे प्रॉब्लम क्या होगा, बैटरी बैकअप नहीं देना। और दूसरा प्रॉब्लम होता है जब कस्टमर बोलता है, जब भी वो ट्रैवलिंग में जाता है बैकअप नहीं आएगा, मगर वो एक जगह पे रुकता है तो बैकअप आ जाएगा। और इसके अंदर एक और चीज नोटिस करना है, अगर फोन के अंदर सिग्नल वीक भी आता है, हमेशा सिग्नल वीक होता है, तब भी आपका फोन के अंदर बैकअप नहीं देगा। नॉर्मल बैकअप ज्यादा नहीं देगा, जल्दी बैकअप मतलब बैटरी पूरा खाली होता रहेगा। ओके, ये कारण होता है आपका पीएफओ के वजह से। जैसे आपका फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, मतलब कस्टमर जो मार्केटिंग में जो कस्टमर्स होते हैं, मार्केटिंग में जो ज्यादा काम करते रहते हैं, मतलब पूरा शहर घूमते रहते हैं, उनको आप नोटिस कीजिए कि हमेशा वो लोग पावर बैंक का इस्तेमाल करते रहते हैं। मगर चलते चलते क्या होता है, वो फोन कुछ साल मतलब 1 साल या 8 महीने के बाद, जहां पर 2 साल बैकअप चार्जिंग रखना है, वहां पर 4 बार 5 बार रखने के लिए हो जाते हैं लोग। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पीएफओ वहां पर मतलब सिग्नल वीक है, बार बार एक टावर से दूसरा टावर को पर शिफ्ट हो रहा है, जब भी वो शिफ्ट हो रहा है ना, उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्डिंग का कॉर्नर पे मैं खड़ा हूं, तो मुझे आप पकड़ने के लिए आसान है, एक लोग मुझे पकड़ सकते हैं। अगर मैं मतलब नीचे लटकना शुरू कर देता हूं तो क्या होगा, एक एक बंदे से मुझे पकड़ पाएंगे, कोई एक आके पकड़ पाएंगे मुझे? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कम से कम तीन लोग या 4 लोग चाहिए मुझे पकड़ के ऊपर उठाने के लिए। सही है, मतलब यहाँ पर ज्यादा आपको एनर्जी का जरूरत पड़ता है, ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है, तो इससे क्या होता है, तो बैटरी जल्दी खत्म होता है। मतलब जहां जहां पर आपका फोन वीक सिग्नल के अंदर चला जाता है तो आपका बैटरी भी जल्दी खत्म होता है, याद रखिए। ओके, और ट्रांसीवर, फोन के अंदर ट्रांसीवर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसीवर के बिना आपका फोन के अंदर कहीं पर भी सिग्नल ही नहीं आएगा। और देखिए, इसका मतलब क्या है, देखिए इस कनेक्शंस के अंदर, ये पूरा डायग्राम के अंदर कोई भी एक भी लाइन टूटता है तो आपका फोन के अंदर आएगा नो सर्विस। नो सर्विस आ जाएगा, नो सर्विस आ जाएगा। ओके,
इसका मतलब, मगर यहाँ पर फोन के अंदर जब भी आप नोटिस करेंगे, कहीं पर भी आप नोटिस कर लीजिए, कोई भी यूट्यूबर देख लीजिए या कहीं पर भी मोबाइल टेक्नीशियन देख लीजिए, नो सर्विस आ रहा है, पहले वो तुरंत क्या करता है, ट्रांसीवर को बदलता है, पहले ट्रांसीवर को बदलता है। उनको पता पता नहीं होता, मगर फिर भी मतलब टेक्निकल रीजन पता नहीं है, मगर ट्रांसीवर पहले बदल देता है। उनको पता नहीं है ट्रांसीवर का मतलब, आपको एग्जांपल उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, आपका WTR एंड SDR आईसीस जो आते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसीवर आईसीस। ओके, मतलब ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग। देखिए फोन के अंदर ये SDR और WTR, इसको हम जो ट्रांसीवर बोलते हैं, इसका टेक्निकल नाम है। तो ट्रांसीवर का काम होता है, आपका फोन के अंदर जितने भी क्या इंफॉर्मेशन, फोन का हार्डवेयर रिलेटेड आपका इंफॉर्मेशन है, उसको ट्रांसीवर के द्वारा सर्विस प्रोवाइडर को भेजा जाता है। वो सर्विस प्रोवाइडर को फोन का इंफॉर्मेशन उनको मिलने के बाद ही आपका फोन के अंदर सिग्नल आएगा। याद रखिए, मतलब जब फोन के अंदर सिम डालते ही आपका सिम इंफॉर्मेशन, ओके, आप कौन सा कंपनी का सिम डाला हुआ है, और इस फोन के अंदर फोन का सीरियल नंबर एंड फोन का IMEI नंबर, पूरा इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर तक ट्रांसीवर आईसी इंफॉर्मेशन देता है। ओके, अगर ये इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर को नहीं जा रहा है, तो आपका फोन के अंदर क्या होगा, नो सर्विस आने लगेगा, नो सर्विस आने लगेगा। ओके, मतलब सर्विस प्रोवाइडर पुराना फोन के अंदर अलग था, वहां पर सिर्फ एक PFIC था। पुराना फोन के अंदर आप नोटिस करेंगे, सिर्फ PFIC एक आईसी होता था, बाकी कुछ भी नहीं था। मतलब GSM जमाने का फोन के अंदर बोल रहा हूँ। ओके, PFO के अलावा कुछ और है ही नहीं था। तो वहां पर क्या आ रहा था, जो भी प्रॉब्लम है तो PFO को चेंज करते हैं। वहां पर सिम इंफॉर्मेशन या कुछ भी इंफॉर्मेशन, हमारा फोन का इंफॉर्मेशन कुछ भी सर्विस प्रोवाइडर के पास नहीं जाता था, तो वहां पर चलता था। मगर अभी फिलहाल के लिए टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद क्या हो रहा है, तो हमारा फोन का इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर उसको पूरा डेटा कैप्चर करता है। वो डेटा कैप्चर करने के बाद ही वो परमिशन देता है कि इस फोन के अंदर अभी सिग्नल अंदर आने के लिए। ओके, वो सिग्नल नहीं आएगा तब तक बाकी वोल्टेजेस भी नहीं बनेगा। मतलब सिम डालने के बाद सिम के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइडर आपका फोन के अंदर होता है, उसको रजिस्टर, मतलब मान लीजिए अभी एक और यहाँ पर लिंक्ड है DRX का मतलब डाइवर्सिटी रिसीवर। मान लीजिए आपका एक फोन के अंदर 2 सिम कार्ड है, एक सिम कार्ड के अंदर एक सिम कार्ड आपने डाला जियो और दूसरा डाला एयरटेल। अभी फोन को कैसे पता चला फोन के अंदर एयरटेल है या जियो है, ये DRX आईसी के द्वारा। मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेयर में आप देखेंगे तो बहुत सारा कनेक्शंस है, बहुत सारा फ्रीक्वेंसीज जाते ही रहते हैं हमारा आजू बाजू में। ओके, तो ये DRX क्या करता है, कौन सा आईसी फोन के अंदर डाला है, उसके हिसाब से ट्रांसीवर आईसी को कमांड देता है हमारे, मतलब फोन के अंदर अभी एयरटेल का सिम लगा हुआ है, अभी एयरटेल का सिम से बात करके आप पूरा कम्युनिकेट एयरटेल का सिग्नल अंदर लेके आने के लिए इंफॉर्मेशन DRX भेजता है। ओके, मतलब यहाँ पर फिर से एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ट्रांसीवर आईसी का काम होता है आपका इनकमिंग आउटगोइंग और फोन का पूरा हार्डवेयर इंफॉर्मेशन पूरा सर्विस प्रोवाइडर को पहुंचने के बाद ही सिग्नल फोन के अंदर आएगा। मतलब हमारा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्लेट का जैसा है। अगर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं दिख रहा है, बार बार पुलिस और RTA डिपार्टमेंट हमें पकड़ते रहते हैं, ओके, और पेनाल्टी भी लगता है। मगर फोन के अंदर पेनाल्टी क्या है, इमरजेंसी कॉल भी नहीं जाएगा, मतलब पूरा फोन के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का सिग्नल आना बंद हो जाएगा। ओके, मतलब सर्विस प्रोवाइडर को हमारा गाड़ी का नेम प्लेट कैसे नंबर दिखाता है गाड़ी का, ऐसे ही हमारा फोन का सीरियल नंबर, IMEI नंबर, पूरा इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर को सेकंड में 20-30 बार वो मतलब ऑलमोस्ट 30 बार के ऊपर हर सेकंड में 11 बार वो सर्विस प्रोवाइडर को ये इंफॉर्मेशन देता रहता है। एक बार भी वो इंफॉर्मेशन 1 मिनट के लिए भी देना छोड़ दिया तो सुनो सर्विस आ जाएगा। ओके, इसीलिए कुछ भी प्रॉब्लम आता है फोन के अंदर, पहले ट्रांसीवर आईसी को बदलते हैं, इसके बाद में
नेक्स्ट मल्टी बैंड आईसी आता है, नेक्स्ट पीएफओ आता है, एंड फोर्थ एपीटी मॉड्यूलेटर होता है। और उससे पहले, सबसे पहले मैं बोलता हूं, पहले ये वाला को चेक कीजिए, पहले जीरो जीरो बोलता हूं, मतलब पहले इसको चेक कीजिए, सीसी बोर्ड या और ये लाइन। ओके, ये चेक करने के बाद नेक्स्ट इमीडिएटली तुरंत ट्रांसीवर आईसी, मल्टी बैंड, पीएफओ एंड एपीटी मॉडल। ओके, तो ये ब्लाइंड काम होता है। इसके बाद में यहां पर देखिए, नोटिस कीजिए आरएफएफई लाइंस, आरएफएफई लाइंस, यहां पर जो आरएफएफई लाइंस आ रहा है, ये लाइंस, मतलब हर एक आईसी के नीचे से अलग अलग लाइन निकल के आते हैं। याद रखिए, हर एक लाइन एक ही नहीं है, हर एक आईसी के नीचे से आरएफएफई लाइन अलग अलग बाहर सीपीयू से बाहर आते हैं और अलग अलग आईसी के ऊपर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसीवर आईसी का जो आरएफएफई लाइन है, वो मल्टी बैंड के साथ में जोड़ के सीपीयू में नहीं जा रहा। आरएफएफई लाइन इसको अलग, इस वाला को अलग, मतलब हर एक आईसी को अलग अलग लाइन के द्वारा ही अंदर जाते रहते हैं। ओके, तो कंपलसरी यहां पर हर एक आरएफएफई लाइन को पहले ट्रेस करना है। यहां पर स्कीमेटिक के हिसाब से आप इस लाइन को ढूंढना है, और जो उस लाइन के अंदर जो कंपोनेंट्स अगर इनकेस मिलता है तो ओके, नहीं तो बिटमैप को आप लोग इस्तेमाल करके आप आरएफएफई को, मतलब स्कीमेटिक, लोकेशन मैप एंड बिटमैप, तीनों को मिला के देख के आपको क्लियर होने के बाद वो लाइन को ट्रेस करना है। और ट्रेस करने के बाद ग्राउंड रेसिस्टेंस, इस आरएफएफई लाइन के अंदर आपको ग्राउंड रेसिस्टेंस आना चाहिए। ग्राउंड रेसिस्टेंस क्या आना चाहिए? ग्राउंड रेसिस्टेंस के अंदर फिर से यहाँ पर, मतलब आरएफएफई लाइन के अंदर एससीएल एंड एसडीए लाइंस होते हैं, दो तरीके के लाइंस होते हैं। यहाँ पर एक लाइन के अंदर 350 टू 550 का बिटवीन में, 550 के बिटवीन में ग्राउंड रेसिस्टेंस आएगा, और दूसरा आपको 500 तक यहाँ पर रीडिंग आएगा। और दूसरा, मतलब एग्जांपल, इतना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, याद रखिए एक लाइन के अंदर, एक लाइन में दो लाइन होते हैं यहाँ पर, मतलब आरएफएफई लाइन के अंदर एससीएल एंड एसडीए, एक लाइन में 350 से लेकर 500 तक आता है, और दूसरा लाइन के अंदर 550 से लेकर आपको 750 तक आता है यहाँ पर ग्राउंड रेसिस्टेंस। इतने रेंज में आपको कहीं पर भी ग्राउंड रेसिस्टेंस आ रहा है तो ओके। अगर गलती से कोई ना कोई एक लाइन के अंदर मान लीजिए 150 आ गया, 850, ओके, 850 के ऊपर ग्राउंड रेसिस्टेंस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सीधा क्या करना पड़ता है? सीधा जाके आप सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ता है, सीधा सिंगल सॉल्यूशन। अगर ग्राउंड रेसिस्टेंस ज्यादा आ रहा है तो सीधा सीपीयू का रिबॉलिंग करना पड़ता है, याद रखिए। अगर कहीं ना कहीं आपको 300 के नीचे, 300 तक ओके है, अगर 300 से नीचे ग्राउंड रेसिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब जो ये आरएफएफई लाइन सिर्फ इसी लाइन के अंदर नहीं है, कहीं और भी आईसी के अंदर जा रहा है, याद रखें। मतलब कहीं ना कहीं आईसी लीकेज है, इसको बोलते हैं लीकेज। ओके, लीकेज बोलते हैं इसको, हम लोग ट्रेस करना पड़ता है, मतलब वो लाइन कहाँ और कहाँ पर जा रहा है देखना है, और वो आईसी को आप रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर इस लाइन के अंदर कहीं पर भी आईसी नहीं है या कंपोनेंट्स नहीं है, सीधा सीपीयू के अंदर जा रहा है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ता है, सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ता है। क्लियर? ये हमारा फोन के अंदर मेन नेटवर्क सेक्शन है। और यहाँ पर एक और चीज देखिए, मेन पीएमआईसी से जो ये लाइन निकल के बाहर आ रहा है, BBTX RX, वो ट्रांसीवर आईसी के अंदर आता है। याद रखिए, हमारा एंड्रॉइड फोन के अंदर हमारा जो मेन पीएमआईसी होता है, इसको हम लोग नेटवर्क सेक्शन का बेस बैंड PMU भी बोला जाता है।
ओके। और इस लाइन के द्वारा नॉर्मली आपका क्या होता है, इस लाइन के अंदर नॉर्मली क्या होता है, आपका जो क्रिस्टल कनेक्टेड है, क्रिस्टल कनेक्टेड है, ओके, वाई एक क्रिस्टल कनेक्टेड है, एक क्रिस्टल लाइंस भी पीएमयू के द्वारा आके ट्रांसीवर आईपीसी के अंदर ही जाता है। ओके, ये क्रिस्टल लाइंस अगर ब्रेक होते हैं तब भी हमारा फोन के अंदर नो सर्विस आएगा। तो इसीलिए आईसी निकालने के बाद जो जो पिंस आपका हर एक आईसी को जा रहा है, हर एक आईसी को नोटिस कीजिए वहां पर शॉर्टिंग या लीकेज वैल्यूज तो नहीं है, एक बार देखना पड़ता है आईसी उठाने के बाद। बहुत लोग क्या करते हैं, आईसी निकाल दिया फिर से रिबॉल करके बैठा दिया। आईसी निकालने के बाद उसका पिंस के ऊपर ग्राउंड रेसिस्टेंस चेक ही नहीं करते। जब ग्राउंड रेसिस्टेंस चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें पता नहीं चलता कहां पर प्रॉब्लम है, सिर्फ आईसी बदलते बैठ के रहेंगे मगर प्रॉपर सॉल्यूशन प्रॉपर काम ही नहीं कर पाते। ओके, ये होता है आपका 4G नेटवर्क। और कभी कभी आपका फोन के अंदर मतलब कम से कम एक 40% फोन के अंदर जो छेड़े हुए फोन्स होते हैं, ये लोगों को पता ही नहीं है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है और पूरा इस आईसी को बदल के रख देंगे, सीसी बोर्ड को भी चेंज कर देते हैं, पूरा बदल देते हैं, मगर जाके ईएमएमसी के अंदर वो फाइल चेक ही नहीं करते। जैसे क्वालकॉम के अंदर क्यूसीएन फाइल को रीबिल्ड करना पड़ता है, ओके, मगर इसको हम लोग काम ही नहीं करते, रीबिल्ड ही नहीं करते। वैसे ही एमटी के अंदर भी है ना, आपका नेटवर्क सिक्योरिटी फाइल होता है, उसको रिप्लेस करना पड़ता है, ओके, मगर नहीं करते। सॉफ्टवेयर के वजह से भी आपका फोन के अंदर नो सर्विस आएगा, याद रखिए। ओके, अभी आपका डाउट्स जो है पूछ सकते हैं, इसके बाद में फिर से मैं 5G फोन का भी दिखाऊंगा। कोई भी डाउट्स है अभी पूछ लीजिए। सर रिसीवर आईसी पर भी जो वोल्टेज आते हैं 1.8 और 1 कौन सा वोल्ट कौन सा आईसी? रिसीवर पर रिसीवर कौन सा रिसीवर आईसी? ये सॉरी रिसीवर बोलता हूँ, ट्रांसमीटर हाँ ट्रांसीवर ट्रांसमीटर नहीं, ट्रांसीवर बोलना है। मतलब फोन के अंदर जो भी ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग का काम होता है इसी आईसी काम करता है। मतलब देखिए, एक तरीके से आपको क्या होता है, ये आपका गाड़ी का नंबर प्लेट जैसा है। अगर गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है तो क्या होगा, पुलिस लोग क्या करते हैं, चैनल काटते हैं। हाँ, यहाँ पर चलान क्या है, सिग्नल अंदर नहीं आएगा। ओके, नहीं अभी वोल्टेज वहां पे नहीं आने से हम लोग उसको चेंज कर देते थे। हाँ, तो देखिए आपको एक और चीज, हो जाता आपको एक और चीज बोलता हूँ, यहाँ पर आप आईसी निकाल दीजिए और हाँ, बाद में जाके वोल्टेज चेक कीजिए, वोल्टेज मिलेगा वहां पर। किसी ने ट्राई किया? वोल्टेज आपको यहाँ पर नहीं आएगा, मगर आईसी निकाल के वोल्टेज चेक करेंगे तो वोल्टेज आता रहेगा। अच्छा, बहुत सारे फोन में ऐसा होता है। ओके, कौन सी ट्रांस रिसीवर का बोल रहे हैं सर? ट्रांसीवर, ट्रांस रिसीवर नहीं, ट्रांसीवर ही बोल रहे हैं, ट्रांसीवर के बारे में भी बोल रहा है। ये ट्रांसीवर आईसी निकाल के आप चेक करेंगे तो हर एक वोल्टेज आएगा आपको, मगर इसको लगाते तो नहीं आएगा। मगर आईसी है तो नहीं आएगा। तो यही बोल रहा हूँ, फोन के अंदर यहाँ पर सीधा आके नेटवर्क सेक्शन में वोल्टेजेस नहीं देखना है, कोई एक या दो वोल्टेज ही यहाँ पर आते हैं, बाकी वोल्टेजेस नहीं दिखेगा। यहाँ पर वोल्टेज कब आएगा, जब आपका फोन के अंदर सिग्नल अंदर आने शुरू हो जाएगा तब सिग्नल रिलीज होता है। ये पहले नो सर्विस क्यों आ रहा है, रीजन क्या है? नो सर्विस का कारण है इसके अंदर सिग्नल नहीं आ रहा है। बाहर से जो सिग्नल आना था वो सिग्नल ही नहीं आ रहा है अंदर। जो सिग्नल ही नहीं आ रहा है अंदर, तो ये आईसी क्या करेगा, वोल्टेज जनरेट ही नहीं करेगा। मतलब ये आईसी समझता है सिग्नल नहीं है, तो वो वोल्टेज देने के लिए सीपीयू से अप्रूवल नहीं लेता। ओके, मतलब जो भी वोल्टेज यहाँ पर आना है तो आपका एनेबल तो होना है, वो वोल्टेज एनेबल होना है तो पहले इसका सिग्नल मिलना है। इसको सिग्नल मिलेगा, ये आईसी बोलता है सीपीयू को अभी मुझे सिग्नल आ चुका है, मुझे अभी वोल्टेजेस काम करने के लिए हर एक वोल्टेजेस को मुझे रिलीज करो करके ये सिग्नल भेजेगा। ओके, वो सिग्नल ही नहीं दे रहा है तो क्या होगा, नो सर्विस रहेगा। अभी फॉर एग्जांपल मल्टी बैंड भी सेम,
मल्टी बैंड भी बोलता है अभी मुझे मेरे अंदर तो कुछ भी कोई कंपनी का सिग्नल नहीं दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसको मैं पकड़ के फोन के अंदर लेके आऊं। तो इसीलिए क्या होता है, वो भी है ना नो सर्विस दे देता है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डीआरएक्स लाइंस जो मल्टी बैंड के अंदर आते हैं, यहाँ पर ये डीआरएक्स का लाइंस जो अंदर आते हैं, यहाँ पर इसको मतलब समझ में नहीं आ रहा है फोन के अंदर किस वाली सिग्नल को अंदर डालो। तो इससे क्या होता है, फोन के अंदर मैनुअल सर्चिंग पर जाके हम लोग मैनुअली सर्च करते हैं तो लिस्ट वहां पर दिखेगा, मगर किसी भी सिग्नल को आप जाके उसको दबाएंगे तो वो रजिस्टर ही नहीं होता। ओके, ये कारण होता है आपका मल्टी बैंड का कारण होता है। ओके, मतलब यहां पर याद रखिए, फोन के अंदर आपका मैनुअल सेटिंग में जाके वहां पर देखते हैं तो वहां पर सिग्नल का लिस्ट बन रहा है मगर रजिस्टर नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में क्या करना है, पहले ट्रांसीवर और सेकेंड मल्टी बैंड, इस दोनों के अंदर। और नेक्स्ट होता है एपीटी मॉड्यूलेटर से भी, क्योंकि इसका जरूरत के हिसाब से वोल्टेज मल्टी बैंड को देना था मगर ये नहीं दे पा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ये सिग्नल को रजिस्टर नहीं कर पा रहा है। इसलिए 1 2 3 मतलब स्टेप्स होता है। मतलब ऐसा वाला कंडीशन, मतलब आपका फोन के अंदर मैनुअल सेटिंग में जाने से सिग्नल तो शो कर रहा है मगर रजिस्टर नहीं कर रहा है। इस कंडीशन के अंदर 1 2 3 ये 3 ऐसे कारण होते हैं। अभी नेक्स्ट दूसरा एक और पॉइंट बोलता हूं, आपका फोन के अंदर मैनुअल सर्चिंग में जाएंगे तो सिग्नल कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी सिग्नल ही नहीं दिखा रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर पहले आपका फोन के अंदर आप देखना है जीएसएम। ओके, ये जीएसएम सिग्नल कौन सा आईसी के अंदर है पहले देखना है। ओके, ये एक पॉइंट हुआ। तो पहले तो इस कंडीशन में भी पहले ट्रांसीवर को ही बदलना है। ट्रांसीवर बदलने के बाद भी सेम प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट ढूंढना है जीएसएम सर्विस। ये जीएसएम सर्विस कुछ मॉडल के अंदर मल्टी बैंड में होता है और कुछ मॉडल के अंदर पीएफओ के अंदर होता है। इसको याद करके हम लोग पहले जीएसएम सर्विस, पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसीवर को बदल दिया, कौन सा कंडीशन के अंदर, कुछ भी सिग्नल ही नहीं दिखा रहा है फोन के अंदर, कहीं पर भी सिग्नल नहीं दिख रहा है। ओके, मैनुअल में भी सिग्नल नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में पहले ट्रांसीवर, उसके बाद में अभी कंफ्यूजन क्या होता है, अभी मल्टी बैंड को निकालना है पीएफओ को निकालना है। पहले जाके मैं बोलता हूं जीएसएम सिग्नल कौन सा आईसी के अंदर से आ रहा है। देखिए जीएसएम सिग्नल, वो जीएसएम वाला सिग्नल जो आईसी के अंदर है, मान लीजिए अभी मल्टी बैंड के अंदर है मानेंगे, तो पहले इसको करना है, बाद में पीएफओ को करना है, तीसरा इसको करना है। ओके, सेम कंडीशन। और मान लीजिए अगर पीएफओ के अंदर है तो पहले इसको पीएफओ को बदल दीजिए, सेकेंड मल्टी बैंड को, बाद में तीसरा एपीटी मॉड्यूलेटर। बार बार एपीटी मॉड्यूलेटर भी आता है, मतलब एपीटी मॉड्यूलेटर जरूरत के हिसाब से वोल्टेज अगर पंप नहीं कर पा रहा है, वीपीएल लाइन सही से नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, उस फोन के अंदर वो सिग्नल पकड़ने के लिए भी उसको एनर्जी नहीं होता। ओके, वो एनर्जी ना होने के कारण वो सिग्नल को नहीं पकड़ पाता। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर मल्टी बैंड के अंदर जीएसएम है या पीएफओ के अंदर है, देखना है पहले उस आईसी को जहां पर जीएसएम सिग्नल है पहले उसको बदलना है, उसके बाद में पीएफओ आईसी का रिलेटेड हम लोग बदलना पड़ेगा। सर जीएसएम सिग्नल क्या लोअर बैंड करके स्कीमेटिक में आता है नाम? देखिए फोन के अंदर मतलब आपका पहले 2G से पहले भी पहले जीएसएम था। ओके, मतलब याद रखिए यहाँ पर फोन के अंदर 4G काम करने के लिए भी पहले जीएसएम सिग्नल चाहिए। वो जीएसएम सिग्नल ही नहीं है, मतलब आप कोई भी बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं तो पहले उसका होता है फाउंडेशन। ओके, तो जीएसएम सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई बोल सकता है जीएसएम का मतलब क्या है? ग्लोबल सिस्टम मोबाइल ऐसे कुछ है, याद नहीं है शायद। क्या हो सकता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ओके, कहीं पर भी कोई भी नेटवर्क आने से पहले फोन के अंदर जीएसएम सर्विस पहले एक्टिवेट होना है। मतलब पहले कोई ना कोई सिग्नल फोन के अंदर पकड़ेगा, उसके बाद में उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे तो काम चलेगा। ओके, यहाँ पर टोटल 3 तरीके का, ओके वो नहीं चाहिए,
बाद में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, वो छोड़ देंगे। ओके, यहाँ पर ओके, एक जीएसएम के अंदर भी 3 प्रकार का डिविजन्स होते हैं। ओके, ये 3 प्रकार क्या क्या होते हैं? एक होता है एसएस, इसका मतलब स्विचिंग सिस्टम, एंड नेक्स्ट होता है बीएसएस, बेस स्टेशन सिस्टम, एंड दूसरा होता है ओएसएस, ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम। ओके, जीएसएम के अंदर अलग अलग आते हैं, मतलब वो इन डेप्थ हम लोग नहीं जाएंगे, नॉट एन इश्यू, वो जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। एक मिनट, ओके, और पूछिए। हेलो सर सर, मैं हाँ बोलिए। अभी जीएसएम सिग्नल मल्टी बैंड में है या पीएफएम में है, स्केमेटिक में पता चलेगा? हाँ, स्कीमेटिक में पता चलेगा, मैं दिखाऊंगा। स्केमेटिक में नाम क्या रहेगा उसका? जीएसएम में होगा। सर लोअर बैंड, हायर बैंड और मिडिल बैंड करके नाम पे देगा, लेकिन जीएसएम नाम तो कभी भी नहीं देखा, इसीलिए नहीं मिला। नहीं। बहुत सारे लेटर सेक्शन में आप एक बार दिखाएगा ना सर उसमें? दिखाऊंगा, डेफिनेटली दिखाऊंगा। सर मैनुअल सर्चिंग करने से जो एरर देता है वो भी यही फॉल्ट है ना सर? आप जो बोल रहे सिग्नल हाँ। नहीं आएगा तो नहीं होगा? नहीं होगा। तो हमको पहले एंटीना लाइन को चेक करना है। हाँ, सर और एक एंटीना लाइन को सर मैं ओम्स मोड में चेक करता हूँ, सही है सर? वो ओम्स मोड में एंटेना को फर्स्ट ऑफ ऑल चेक ही नहीं करना है। जो बजर बज जाता है ना सर, पता नहीं चलता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। हम लोग तार नहीं चेक कर रहे हैं ना यहाँ पर। अगर तार ही चाहिए वहां पर है ना, कोई भी जंपर वायर भी डाल सकते थे ना। तो ग्राउंड रेशन से ही चेक करना है। हाँ, वहां पर भी कैपेसिटर रेसिस्टर्स होते हैं ना, वो हाँ रेसिस्टर का वैल्यू सही है नहीं है, हाई वैल्यू बन चुका है, लो वैल्यू बन चुका है, उसको ढूंढना पड़ेगा ना हम लोग। सर वो और एक प्रीपेड नेटवर्क में कुछ भी तीनों पे मतलब 2G 3G 4 पे टिक नहीं रहना, तो उसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है? 2G 3G 4G पे नो टिक। हाँ सर, हाँ जी, वो जो ये करते हैं ना सर, LT 3G 2G को जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं हाँ, मैनुअल में जाके, वो उसको टिक करने से वो टिक वहां पे नहीं होता, नहीं 3G वही को है ना, सिलेक्ट नहीं होता। मैं वही बोला ना आपसे पहले मैंने बोला था। देखिए, आपका माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके, पहले वही बोला था मैंने, मैनुअल सेटिंग में सिग्नल शो कर रहा है मगर रजिस्टर नहीं हो रहा है। आपका क्वेश्चन का वही आंसर है, मैनुअल सेटिंग में नहीं आपको सर, लिस्ट आ रहा है। हाँ, सर पूछिए वो पूछिए पूछिए। ये वो जो राइट वाला टिक रहता है ना, दिखता राइट, नहीं, वो हाइड रह जाता है, मतलब खाली टिक्का लिस्ट बनता है, मतलब लिस्ट नहीं, लिस्ट का बात नहीं बोल रहा हूँ, 4 मैनुअल 3G सेटिंग ही और बोल रहे हैं 2G ना, मैनुअल ये सेटिंग पे ही बोल रहेगा, रहे हैं ना। लेकिन वहां पे वो टिक वो मैनुअल सेटिंग ही हुआ ना। नहीं। प्रीपेड नेटवर्क टाइप, कौन सा प्रीपेड नेटवर्क? उसका नीचे वो रहता है ना सर, आप क्या बोल रहे हो, जो मैंने अपने नहीं देखा। अपन सेलेक्ट करते हैं ना सर, हाँ, प्रीपेड नेटवर्क टाइप में जाके 4G 3G और 2G 3 रहते हैं ना सर। प्रिफर्ड प्रीपे नहीं, प्रिफर्ड। आप गलत बोलेंगे, मुझे हाँ, वो समझने के लिए और आधा घंटा लगता है। प्रीफर्ड, प्रिफर्ड नेटवर्क, वो मैनुअल सेटिंग, हाँ उसी को बोलते हैं मैनुअल सेटिंग। वहां पर मैनुअल सेटिंग के अंदर शो कर रहे हैं मगर रजिस्टर नहीं हो रहा है, वही बोल रहा हूं मैं तब से। मगर आप प्रीपेड मान के देखिए, यही होता है प्रॉब्लम। क्या होता है, आप कुछ और नाम से आप उसको जान के उसको गलत पढ़ के गलत तरीके से आपका दिमाग के अंदर डालते हैं, तो उससे क्या होगा, जो भी हम लोग बोलते हैं वो सक्सेस नहीं होगा। सही है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं सही से पढ़ लीजिए, वहां पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिए, सही से बोलते हैं। गलत पॉइंट आपके अंदर वो पॉइंट है जो मैं उसके बारे में बोल रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्यों होता है, क्योंकि आप गलत वर्ड वहां पर इस्तेमाल करके वहां पर रखा है। देखिए, प्रिफर्ड नहीं होता, अभी मेरा फोन के अंदर ही दिखाता हूँ। हाँ, वो प्रिफर्ड होता है, प्रीपेड नहीं होता है। प्रीपेड प्रीपेड आप प्रीपेड समझ के बैठे हो, तो कैसे होगा? मतलब नहीं प्रीपेड होगा, बिल्कुल नेटवर्क नहीं। टाइप प्रिफर्ड थोड़ा प्रिफर्ड
अभी देखिए, रुकिए, मेरा फोन के अंदर एक मिनट बैकग्राउंड निकाल देता हूँ। यहाँ दिख रहा है हाँ, क्या हो रहा है? वो प्रीपेड है, वो प्रिफर्ड। प्रिफर्ड नेटवर्क वही है, प्रिफर्ड नेटवर्क है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। प्रिफर्ड नेटवर्क मैनुअल सेटिंग बोलते ही वही है ना, तो उसी सर के अंदर आएगा। नीचे कैरी। ये हाँ, तो आपका इसको पर 2G 3 प्रिफर्ड नेटवर्क के अंदर 2G 3G सिलेक्शन है, ये छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, आप यहाँ पर कैरियर। कैरियर में जाके, कैरियर में यहाँ पर, सॉरी, कैरियर में यहाँ पर मैनुअल हाँ। सेटिंग करेंगे, यहाँ पर आपका लिस्ट दिखेगा मगर रजिस्टर नहीं होता है। हाँ, ओके? वो समझ गया सर, वो हाँ। प्रॉब्लम मैंने फेस किया था, उससे वो क्वेश्चन किया था मैं। हाँ, देखिए प्रिफर्ड नेटवर्क्स के अंदर अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका फोन का गलती है, मतलब आपका सॉफ्टवेयर का इश्यू है, वो हार्डवेयर का कुछ लेना देना ही नहीं है। जी सर, मैंने एक बार ये सॉफ्टवेयर से ही सॉल्व किया था। हाँ, वो सॉफ्टवेयर का ही है, मैं हार्डवेयर के हाँ। अंदर बता रहा हूँ। ओके, हार्डवेयर के अंदर बता रहा हूँ। नहीं हो देखिए रहा यहाँ था, पर, हमारी प्रॉब्लम यहाँ फेस पर, किया था, वो कहीं हाँ, पे टिक ही नहीं हो रहा था, ना 4G ना 2G ना 3G, फ्लैश का भी डाउन हो गया। वो सॉफ्टवेयर का इश्यू है, हाँ। फ्लैशिंग का इश्यू है वो। मगर लोग क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर के अंदर मानने के लिए रेडी नहीं होते, मतलब उनका ईगो नहीं मानता, बार बार आईसी को उठाने से ही वो सॉल्व होना है। मतलब ये लोगों को हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इनको दुनिया में है ना 10-15 करोड़ खर्च करने के बाद भी वो एक पॉइंट भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उनका बार बार है ना, उनका ईगो बीच में आ जाता है। नहीं, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर है, मैंने 5 करोड़ दिया है, अभी मुझे करवा के दिखाओ, हार्डवेयर से ही करना है। मतलब ऐसा दिमाग होता है तो नहीं होगा। आपका ईगो को कभी भी है ना सेटिस्फाई करना है, मगर आपका ईगो को आप लोग सेटिस्फाई करने के लिए नहीं जाते, मतलब समझने के लिए रेडी नहीं है। मतलब जब हम लोग गलत पॉइंट को गलत तरीके से पढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक मेरा स्टूडेंट, एक पुराना स्टूडेंट था, डायोड का क्लास ले रहा था, तो एनोड कैथोड सब कुछ ओके था, ओके, सब कुछ ओके था, सब चल रहा था। बाद में एक दिन मैंने डायोड के बारे में बोल रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, बाद में मैंने बोला एनोड लाइन से वोल्टेज, यहाँ पर बूस्टिंग वोल्टेज एनोड लाइन के ऊपर मिलेगा, सॉरी एनोड वोल्टेज, सॉरी एनोड से लेकर कैथोड तक लाइन एक डायरेक्शन में पहुंचता है। उसने क्या किया, एनोड का मतलब उसको याद ही नहीं है। क्यों? एनोड को वो बार बार बोल रहा है आतोड़ आतोड़, मैं एनोड बोल रहा हूँ, वो आतोड़ बोल रहा है। मतलब क्या हुआ, वो गलत उनका दिमाग के अंदर आतोड़ आतोड़ करके लगा हुआ है उसके अंदर। तो एनोड बोलने से उसको कहां से समझ में आएगा? सही है। मतलब जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, टेक्निकली बात करने के लिए बोलते हैं, मतलब इतने दिन हम लोग जो काम किया वो छोड़ दीजिए। जब तक हम लोग टेक्निकली जो हमने यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो पॉइंट को हम दिमाग के अंदर वो पॉइंट को याद नहीं कर पाएंगे तो हम लोग गलत दिशा में जाते रहेंगे। अभी देखिए, एनोड क्या होता है, आतोड़ क्या होता है? एनोड को वो पढ़ रहा है आतोड़ आतोड़, एनोड 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 बोलने से भी वो बोलता है एथोड एथोड एथोड। मतलब उनका मतलब इंग्लिश, हाँ, बोलिए बोलिए। ना तो एनोड हुआ ना मतलब तो इंग्लिश कैथोड हुआ। प्रोनाउंसिएशन कुछ था। देखिए यही बोलते हैं, मगर इसीलिए बोलता हूं मैं, फोकस ज्यादा चाहिए यहाँ पर। देखिए मोबाइल रिपेयरिंग आपको बहुत डिसिप्लिन चाहिए, जो जिसको डिसिप्लिन ज्यादा नहीं है ना, इस फील्ड में ज्यादा दिन नहीं टिक पाता है। डिसिप्लिन और पेशेंस दोनों चाहिए। पेशेंस एंड डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस एंड डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट है। और फोकस भी करना है। पेशेंस थोड़ा कम में चलता है, एटलीस्ट डिसिप्लिन चाहिए। ये दोनों नहीं है तो नहीं टिक पाते। सर मेरा एक और डाउट है, हाँ पूछिए। जब नेटवर्क फुल रहता है, हम्म, कॉल्स वगैरह रहता है, इंटरनेट सर्विसेज काम नहीं करता है सर नेटवर्क होने के बावजूद। देखिए ये आपका फिर से सॉफ्टवेयर का इश्यू है। ओके, सॉफ्टवेयर का इश्यू आता है, वो सॉफ्टवेयर के, देखिए हमारा फोन के अंदर जितने भी हार्डवेयर सेक्शंस है, फोन ऑन होने के बाद जो जो एक्टिवेट होते हैं, फोन ऑन होने के बाद जो जो एक्टिवेट होते हैं, ये सब कुछ आपका पूरा कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर उसका रिलेटेड, देखिए ऑडियो काम कर रहे हैं, ऑडियो रिलेटेड फाइल्स होते हैं, नेटवर्क काम करना है, नेटवर्क का रिलेटेड कुछ फाइल्स होते हैं फोन के अंदर।
जैसा हर एक सेक्शन के अंदर उनका उनका रिलेटेड फाइल्स होता है, वो फाइल करप्ट हो जाता है। जब करप्ट होता है ना तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं एक बार फ्लैशिंग कर दो। देखिए कितने लोगों के पास कंप्यूटर है आपके पास? ओके, आपके पास है। तो साल में कितने बार आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर इंजीनियर को बुला के या आप खुद ऑपरेटिंग सिस्टम रीइंस्टॉल करवाते हैं? सर जब भी मतलब टेम्पोररी फाइल जम गया या हैंग लैगिंग जब भी करना शुरू हो हैंग, गया, हाँ मतलब सेम है ना, यहाँ पर भी हाँ, सेम है। ये फोन हमारे हाथ में जो फोन है ना, इसके अंदर भी सेम है। जो फ्लैश फाइल्स फ्लैशिंग बोलते हैं ना, वो फ्लैशिंग हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही है सर, बिल्कुल। देखिए अभी मुझे एक चीज बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम और फ्लैश फाइल का डिफरेंस क्या है? 100% नहीं बता रहा हूं आपको, एक ओवरव्यू देने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। फ्लैश फाइल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का अंतर क्या है बताइए। कोई अंतर नहीं सर, वो सिस्टम को चलाता है, मतलब कंप्यूटर को चलाता है, ये मोबाइल को चलाता है। नहीं एग्जैक्टली चाहिए मुझे। सर फ्लैश फाइल्स इज नथिंग बट वो उसी का कंबाइन ये है सर, ऑपरेटिंग ओएस का फाइल्स है सारा उसी में। मतलब एग्जैक्टली बताइए। आप थोड़ा हद तक वहां पर आए, वहां से फिर से हट गए आप। ऑपरेटिंग सब सिस्टम चीज रिक्वायर्ड फॉर peripheral द होता है, कम्युनिकेट करना। होता है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर यूज करते हैं हम लोग? कंप्यूटर्स को। कंप्यूटर्स पे। एचपी के अंदर कितने मॉडल्स हैं? 1000-2000 मॉडल्स कंप्यूटर्स है, सही है? हाँ। तो हर एक मॉडल के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है करेंगे या सबको सेम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे? सेम ही होगा सर, सिर्फ वर्जन मतलब चेंज होगा बस। हर एक सेम। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को जो यूज करता है वो यूनिवर्सल है, इसीलिए वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं। मगर फोन के अंदर क्या हो रहा है, कितने मॉडल से फोन उतना ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग बनाया जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको बोलते हैं फ्लैशिंग फाइल्स, फ्लैशिंग बोलते हैं। एक मिनट। सर अगर डेटा काम नहीं करेगा, इंटरनेट काम नहीं करेगा तो ओनली एंड ओनली सॉफ्टवेयर से ही सोल्यूशन होगा सर, उसका हार्डवेयर रिलेटेड हाँ। कुछ नहीं होगा। हाँ देखिए एक चीज बोलता हूँ, हार्ड डिस्क के अंदर जो हम लोग स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड डिस्क के अंदर जो स्टोर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जहां पर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर जो हम लोग स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं फर्मवेयर या फ्लैश फाइल। अभी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है, कोई बोल सकते हैं? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? सर जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ वो राइट प्रोटेक्टेड होता है और एनवी फाइल जो होता है वही। फिक्स मेमोरी। देखिए याद रखिए, हमारा फोन के अंदर जो स्टोरेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉम बोलते हैं ना, रॉम एंड रैम ही बोलते हैं ना हम लोग। हाँ सर। हाँ मतलब रॉम रीड ओनली मेमोरी, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं, या रैम को हम लोग बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ओके। क्लियर? वो रॉम स्टोरेज को हम लोग वन ऑफ द मतलब इसके अंदर और भी अलग अलग है, ओके। इसका मतलब क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब एक और क्या बोल सकते हैं हम लोग? नॉन राइटेबल सर, नॉन चेंजेबल। नॉन चेंजेबल, ओके। एडिट मतलब नहीं कर सकते। हाँ एग्जाम्पल सही। मतलब जब जो मेमोरी एग्जाम्पल बोलता हूँ, हार्ड डिस्क को भी हम लोग बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल। अभी फिलहाल तो
वोलेटाइल अलग होता था, मतलब जब तक कंप्यूटर चलता था स्टोरेज था, कंप्यूटर बंद करते ही स्टोरेज गायब हो जाता है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल। हार्ड डिस्क भी नॉन वोलेटाइल है। ओके, यहाँ पर बिना पावर का भी एक बार उसके अंदर कुछ डेटा डाल दिया हमें और सालों साल तक उसके अंदर से वो डेटा गायब नहीं होता, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कैश फाइल्स बोलते हैं, याद है? टेम्पररी फाइल्स बोलते हैं, कैश फाइल्स जो बोलते हैं ना, मतलब जब भी कंप्यूटर से पावर निकल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग निकाल देते हैं, तो वो उसका जो स्टोरेज वहां पर था वो बन जाता है जीरो, मतलब वैल्यू निकल जाता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता, उसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट शुरू करेंगे और इसके अंदर बोलिए अभी यहाँ पर कुछ आपको डिटेल्स। और ये सर पैड वैल्यू जो बोले थे 4G नेटवर्क का बोले ना? 4G नेटवर्क की बोला था। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट बोलता हूँ फिर। ओके, नेक्स्ट आपका फोन के अंदर हम लोग देखेंगे IMEI नंबर या बेस बैंड वर्जन, BB वर्जन आपको देखा है ना। ये IMEI नंबर एंड बेस बैंड वर्जन नहीं आ रहा है तो आप हमारा फोन के अंदर क्या क्या चीज प्रॉब्लम हो सकता है? पहले ट्रांसीवर, दूसरा मेन PMIC, ये दोनों के कारण ही फोन के अंदर IMEI एंड बेस बैंड इंफॉर्मेशन ना आने का कारण ये दोनों होते हैं, मेन PMIC एंड ट्रांसीवर होता है, और तीसरा होता है EMCP स्टोरेज, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर खराब होता है तब भी IMEI नंबर एंड बेस बैंड वर्जन उड़ जाता है। ये तीन कारण होते हैं IMEI नंबर एंड बेस बैंड वर्जन नहीं आ रहा है। और कुछ ये फोन डेटा के EMC में रहता ना सर, डेटा EMCP में हाँ, रहता है, सही लेकिन है, सही है। इसको सर्विस हाँ प्रोवाइडर को ये दोनों ओवर होना है, हाँ, ये EMIC बाहर से। लेके बाहर आना है। तो यहाँ पर IMEI नंबर EMCP के अंदर करप्टेड है तो बाहर नहीं दिखेगा। ओके, इसको रीबिल्ड करना पड़ता है, IMEI नंबर को रीबिल्ड करना पड़ता है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर होगा वो। ओके, मतलब IMEI एंड बेस बैंड इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है तो आपका फोन के अंदर ट्रांसीवर, मेन PMIC एंड EMCP का खराबी हो सकता है। इस तीनों के अंदर कहीं पर भी खराब हो सकता है। ओके, अभी कभी कभी क्या होता है, फोन के अंदर आप आके देखेंगे, फोन के अंदर देखेंगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर *#06# करके आप दबाएंगे, IMEI नंबर दिखता है, मगर सेटिंग्स के अंदर जाके वहां पर देखेंगे, वहां पर IMEI नंबर नहीं होगा। या कभी कभी क्या होता है, *#06# करने से स्क्रीन पर आपको IMEI नंबर शो नहीं करेगा, ब्लैंक ऐसा ही दिखेगा, मगर आप जाके सेटिंग्स में जाके देखेंगे, वहां पर नोटिस करेंगे तो वहां पर आपका IMEI नंबर होता है। ओके, इस कंडीशन में भी आपका प्रॉब्लम कहां पर होगा? पहले आपका, एक मिनट, पहले आपका ट्रांसीवर, दूसरा मेन PMIC एंड तीसरा EMCP, इस तीनों के कारण ही आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है, याद रखें। क्लियर? और नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, रेडियो ऑफ। ये रेडियो ऑफ करके आता रहेगा। ये रेडियो ऑफ का कारण भी आपको क्या क्या आएगा? पहले ट्रांसीवर, ओके, नेक्स्ट मल्टी बैंड, ये दोनों ही कारण होते हैं। अगर रेडियो ऑफ करके आ रहा है तो ये दोनों का कारण होता है, ट्रांसीवर और मल्टीबैंड का कारण होता है। क्लियर? रेडियो ऑफ फोन के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ट्रांसीवर या आपका मल्टी बैंड, ये दोनों का कारण होता है रेडियो ऑफ आने के लिए। ओके, अभी पूछ लीजिए, कोई भी डाउट्स है तो फिर से पूछिए।
एक 15 मिनट पूरा क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बाद में फिर से 5G के बारे में जाएंगे, बाद में स्कीमेटिक भी दिखाऊंगा। हाँ पूछिए सर। रेडियो ऑफ तो कहाँ देखे याद नहीं आ रहा, लेकिन देखे हैं ऐसा प्रॉब्लम। रेडियो ऑफ आपको वो मतलब आप लॉक करेंगे वहां पर भी ऊपर रेडियो ऑफ करके आएगा, नहीं तो इसका शॉर्ट कोड, कुछ मॉडल का शॉर्ट कोड है ना, कोड्स आप डायल करेंगे *# करके तो वहां पर रेडियो ऑफ करके आ जाएगा। अच्छा हाँ सर एक कोर्स में किसी में हाँ इंजीनियरिंग मोड में जाने से दिखता है। हाँ वहां पर दिखता है, या कभी कभी आपका सीधा लॉक करेंगे स्क्रीन के ऊपर वहीं पर आ जाएगा। तो ज्यादातर माइक्रो मैक्स के सेटों में पता चलता है। शायद ज्यादा रेडियो प्रॉब्लम आता है। ज्यादा आता है आपका MI मॉडल्स के अंदर तो नो सर्विस दिखाएगा, मगर *4646 वो डालने से है ना, वो मतलब मैं भूल चुका हूँ MI मॉडल में क्या डालना है। *4636 हाँ 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 वो देखना पड़ता है हमेशा में ओके वहां पर जाएंगे, वहां पर रेडियो ऑफ करके दिखाएगा। ओके मतलब यहाँ पर पहले देखिए, नेटवर्क सेक्शन में सक्सेस चाहिए तो पहले फोन के अंदर समझना है कौन सा IC क्या क्या काम कर रहा है, उसके बाद ही हम लोग जाके काम करना है। ब्लाइंडली हर कोई भी प्रॉब्लम आ गया सीधा जाके ट्रांसीवर बदल दो, मल्टीबैंड बदल दो, RFFE लाइन GR नहीं चेक करेंगे, सीधा ऐसा काम करेंगे तो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिलेगा। ओके ओके नेक्स्ट आपका इसका रिलेटेड और कुछ नोट्स आप लोगों को अभी शेयर करता हूँ। एक मिनट मैं वो फाइल्स ओपन कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग हैं ना ये पॉइंट्स को नजरअंदाज करते हैं, मतलब सोचते ही नहीं है क्यों ये पॉइंट्स है, कुछ देखते नहीं है। अभी मैं स्कीमेटिक भी ओपन करूंगा, उसका रिलेटेड भी बोलना है आपको। ये अभी मैं जो शेयर करता हूँ इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबको, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में। यहाँ पर देखिए, बेसबैंड एंड IMEI इंफॉर्मेशन के लिए मेन पावर IC, APT का मतलब एवरेज पावर ट्रैकिंग, DRX डाइवर्सिटी या डाइवर्सिफाई रिसीवर, ट्रांसीवर बेसबैंड एंड IMEI, मल्टी बैंड। ओके नेक्स्ट PRX प्राइमरी रिसीवर, PA PFO। सैमसंग के अंदर आपका IF IC का मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी IC, IF मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ये IF IC है ना, PA का रिप्लेसमेंट ही हम लोग IF IC बोलते हैं वहां पर। ओके PA का रिप्लेसमेंट पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, PFO का मतलब पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, PA का मतलब पावर एम्पलीफायर, यहीं पर दोनों है। ट्रांसीवर और कुछ मॉडल के अंदर ट्रांसीवर IF WTR SDR, मतलब IF जहां पर है वहां पर आपका PA पावर एम्पलीफायर और IF दोनों एक ही में होता है। ओके सॉफ्टवेयर डिफाइंड ये नहीं चाहिए। और मल्टीबैंड, सॉरी मल्टीबैंड IC को अलग अलग मॉडल्स के अंदर अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसा MMB PA, MMB PA, मल्टी मोड मल्टी बैंड पावर एम्पलीफायर IC। कुछ मॉडल के अंदर यहाँ पर MMB PA भी बुलाया जाता है, MMB PA भी बुलाया जाता है। ये MMB PA ना, MMB PA मतलब मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। हाँ ओके अलग अलग नामों से बुलाया जाता है इसको। ओके और नेक्स्ट PFO IC को FEMID भी बुलाया जाता है, या सॉरी FEM IC भी बुलाया जाता है, FEM या FEMID। PFO या PAIC को FEM या FEMID के द्वारा भी जाना जाता है, स्कीमेटिक के अंदर उसको दिखाऊंगा। FEMID का मतलब फ्रंट एंड मॉड्यूल विथ इंटीग्रेटेड ड्यूप्लेक्सर, इसका फुल फॉर्म। ओके फ्रंट एंड मॉड्यूल विथ इंटीग्रेटेड ड्यूप्लेक्सर।
हाई बैंड PAIC APT मॉड्यूलेटर। ओके, एंड नेक्स्ट एक और चीज आपको दिखाना है, यहाँ पर देखिए PF4 PA PRX which I see maintains the signal, example weak signal, CC board to PF4 check, battery no battery in traveling backup, ऐसा problems आएगा। Transceiver also known as baseband IC, DRX diversity receiver, multiband आपका LTE, VoLTE, GSM, GPS, CDMA, ये पूरा काम करने के लिए क्या चाहिए, मल्टीबैंड IC का जरूरत पड़ता है। ओके, और ये वाला स्क्रीनशॉट सब लोग लेके रखिए आपके पास। अभी इसका रिलेटेड एक क्लास चलेगा, मैं आपको इसका बारे में एक्सप्लेन करता हूं। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिया? ले सर, ये बैंड से मुझे याद आया एक प्रॉब्लम। ये सर हाँ। कुछ फोनों में क्या होता है ना, 2G 3G नेटवर्क तो आएगा, लेकिन जो 4G उसी के बारे में मैं समझाना है। अब पहले आप इसका रिलेटेड स्क्रीनशॉट लेके रखिए। इसके थोड़ा ऊपर वाला पेज थोड़ा दिखाइए, ये वाला तो हो गया, इसका ऊपर वाला पेज जो बीच में था। हाँ, ये वीडियो के अंदर फिर से होगा आपको, डोंट वरी। अभी के लिए आप है ना ये वाला लेके रख लीजिए, ये वाला ले लीजिए। ओके ओके ओके, इसको ले लिया ना सब लोगों ने? ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट स्कीमेटिक ओपन करता हूँ, 1 मिनट टाइम दे दीजिए मुझे। स्कीमेटिक थोड़ा स्लो ओपन होता है। सर कौन सा स्कीमेटिक है सर? भरने फिलहाल के लिए देखिए, कोई भी कंपनी होने दीजिए, नो प्रॉब्लम, मैं तो स्कीमेटिक के अंदर ही जा रहा हूँ ना। देखिए हाँ, सर। बोर्नियो एक कंपनी है। अभी आईफोन के अंदर आएंगे तो हम लोग है ना वहां पर वुशिंजी स्कीमेटिक या जिनजोंजो स्कीमेटिक ऐसा नहीं बोलते, या ZXW स्कीमेटिक नहीं बोलते। यहाँ पर इनका हार्डवेयर का मतलब एंड्रॉइड लोगों का इतना वाट लगा दिया ना ये लोगों ने, मतलब बोर्नियो बोलते ही, बोर्नियो बोलने से समझ में नहीं आता बोर्नियो स्कीमेटिक बोलना, मतलब कंपनी नाम ही बोर्नियो स्कीमेटिक रखती है इस लोगों ने। आईफोन के अंदर आएंगे हम लोग बोलते हैं वुशिंजी ZXW या रिफॉक्स ऐसा बोलते हैं, मतलब सिर्फ कंपनी का नाम लेते हैं। मगर यहाँ पर बोर्नियो स्कीमेटिक, अभी ESTEC स्कीमेटिक नहीं है, वो कंपनी का नाम स्कीमेटिक नहीं है, वो सिर्फ ESTEC है। या दूसरा आता है प्राग्मा फिक्स, स्कीमेटिक नहीं है उनका नाम, वो सिर्फ प्राग्मा फिक्स है। अभी एक मूवी फिक्स भी लॉन्च होने वाला है ना सर? वो और भी बहुत घटिया है वो। अभी वो भी लॉन्च करने वाले हैं फरवरी वो में। एक बार ओपन होने दीजिए ना। वो कुछ जो कैपेसिटर कौन सा होता है फोन के अंदर पता नहीं है, जो फोन के R&D अंदर कर रहे हैं कितने तरीके का इंडक्टर से पता नहीं है। ओके, और अभी फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, इंडक्टर और कैपेसिटेंस कैसे चेक करते हैं मल्टीमीटर के द्वारा और क्यों पता नहीं है। एक कैपेसिटर का मतलब, एक और चीज बोलता हूँ, कैपेसिटर का रेसिस्टेंस कितना होता है पूछेंगे, पता नहीं है। कैपेसिटर के अंदर रेसिस्टेंस नहीं आते बोलते हैं। ऐसे लोगों से हम लोग क्या बात करना? यही लोग मिलके यहाँ पर अभी स्कीमेटिक बना रहे हैं गुजरात में मूवी फिक्स करके, तो क्या होगा इन लोगों से? एक कैपेसिटर का मिल के बना रहे हैं। हाँ सर वो लोग को स्कीमेटिक कहाँ से मिला, मतलब किससे डाउनलोड आपको पैसा आपको चाहिए तो आपको भी मैं करके चाहिए तो करके दिया करवाऊंगा। अच्छा, वो बड़ी बात ही नहीं है। आप मेरे पास अगर स्कीमेटिक कोई आपका खुद का ऐसा बिटमैप आप स्कीमेटिक बनना चाहते हैं तो मेरे पास आ जाइए, मैं ट्रेनिंग देता हूँ। उसके लिए अलग फीस होता है। ओके उसका ट्रेनिंग देता हूँ मैं। हम लोग जब 15-20 साल पहले कॉलेज में थे तब ही हम लोग ये काम कर चुके हैं। ओके, तब भी हमारा प्रोजेक्ट से ऐसा ही था, हमारा प्रोजेक्ट पूरा कॉलेज के अंदर। तो अभी जो इंजीनियरिंग का कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं ना, एग्जाम्पल बोलता हूँ, एक रिसेंटली एक फेसबुक में या यूट्यूब के अंदर एक कॉलेज का, जो एक बहुत बड़ा कॉलेज था, उसका प्रोजेक्ट्स आए थे। उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, मतलब वो प्रोजेक्ट बना के वहां पर डिस्प्ले कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। वो देखने से ना हंसी आ रहा था। मतलब छोटे बच्चे खिलौना बनाते हैं ना, वो खिलौना प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वहां पर। कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट्स ही नहीं है। आजकल जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये हम लोग कॉलेज के जमाने के अंदर, जब कॉलेज में मैं पढ़ता था उसी दिन में कर रहे थे। मतलब एक टीवी का बोर्ड उठा के लेके आओ और उसका स्कीमेटिक बना के रेडी करो। हम लोग ऑलरेडी 15 साल पहले कर चुके हैं ये काम।
ये आजकल ये पढ़ा के ये लोग बोलते हैं, मतलब जो भी इनको अभी समझ में आया तो उनको ये लगता है कि ये नया सॉल्यूशन हमने आइडेंटिफाई कर दिया। हाँ ना। उनको समझ में आया अभी अभी देखिए बच्चे होते हैं ना, वो पैदा होने के बाद जो मतलब खड़े होके मतलब भागने एंड खड़े होते इमीडिएटली वो लोग क्या समझते हैं, चल रहा है क्या? मतलब भागने शुरू करते हैं, मतलब वो समझते हैं कि मेरे से ज्यादा फास्ट कोई भी नहीं है, मैं अकेला फास्ट हूँ, समझते हैं लोग। हाँ हाँ ऐसे ही बाद में वो आने दीजिए, कितना दिन रुकेंगे देखेंगे ना, उनका अपडेट्स भी आना है, वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है। और मैंने उनका सिस्टम देखा हुआ है, MS पेंट में बनाते हैं, ओके। वो MS पेंट में नहीं बनाते। अच्छा ओके, उसके लिए फोटोशॉप चाहिए, और फोटोशॉप वाले हैं ना, उनको उतना सस्ता में नहीं आते। और इंडिया के अंदर उनका जो वहाँ पे कंप्यूटर्स जो वो मैंने उनका सेटअप देखा है, पूरा MS पेंट मतलब माइक्रोसॉफ्ट पेंट आता है, जो आपका कंप्यूटर के साथ में मुफ्त में आता है, उसमें हाँ बना रहे थे। पावर पेंट। पावर पॉइंट नहीं, पावर पॉइंट अलग है, वो अलग है। हाँ माइक्रोसॉफ्ट पेंट मतलब हाँ जब कंप्यूटर स्कूल में कंप्यूटर चलाते हैं ना, वहां पर पहले मतलब एक छोटे छोटे मतलब ड्राइंग्स बनाने के लिए वहां पर हम लोग ट्रेनिंग देते थे, मतलब छोटे बच्चों के लिए। मेरा बेटा को भी है ना, कंप्यूटर शुरू करने के लिए MS पेंट से हम लोग शुरू करते हैं। तो उसी में हाँ। फोटो तो खींच के वहां पर फोटो चिपका के वहां पर वहां से वहां तक लाइन खींच रहे हैं। बहुत सर, ये तो बहुत चीप हो गया सर। हाँ फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सब तो उनको पता ही नहीं होगा फिर। नहीं, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर ये पूरा काम आना चाहिए पहले इसके वो काम करने के लिए। देखिए अभी अभी आप लोगों को एक दिखाता हूँ, मैं आपको वो वीडियो नहीं डाला है, मैंने अभी तक उसको वीडियो नहीं बनाया, कल थोड़ा टाइम नहीं था आज। दिख रहा है हाँ सर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? फॉर योर रिव्यू। हाँ सर। ओके, But this is ये not- CEO है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछ से इसे पूछा था पूरा लिख के, इसने क्या बता रहा है यहाँ पर, देखिए पढ़िए इसको। many different versions of that Oppo hardware देर इज ए solution. मेनी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ दैट ओप्पो, मतलब सिर्फ ओप्पो के बारे में ये सोच रहा है। मैंने बाद में फिर से बोला है, हार्डवेयर सॉल्यूशंस वी मेक विदाउट स्कीमेटिक। क्या बोल रहा है? हार्डवेयर सॉल्यूशन बिना स्कीमेटिक का बनाते हैं ये। एंड तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो है, इस पॉइंट को देखिए, वी हेल्प मेक to board डायरेक्ट without ऑन बोर्ड विदाउट स्कीमेटिक। मतलब ये बोल रहा है कि ये बिना स्कीमेटिक का ही हार्डवेयर सॉल्यूशन बनाता है। तो क्या बनाएगा बोलिए? तो स्कीमेटिक्स उसका हार्डवेयर सॉल्यूशन सही होगा? ये लोगों का अभी जो अभी फॉर एग्जांपल अभी जो ये लेटेस्ट लोग जो भी कर रहे हैं ना, ये भी इन्हीं का हालत है ना। ये लोगों को भी कौन सा फोन के अंदर कितना प्रकार का इंडक्टर्स होते हैं और हर एक इंडक्टर का काम कैसा होता है कुछ पता नहीं है। किसी भी ये टीम के अंदर जितने भी लोग हैं ना, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड नहीं है। नहीं 100 to 10% नहीं है तो ये तो जाएगा। ऑलरेडी उनका उनका लॉगिन पेज मैंने आज देखा था, वन ऑफ द वर्ल्ड्स घटिया फॉर्म है वो। इंडोनेशिया हमारा मतलब हमसे भी सस्ता होने के बाद भी वहां पर उनका जो सॉफ्टवेयर का क्वालिटी है ना बहुत बढ़िया है। इनका सॉफ्टवेयर का क्वालिटी है ना, मतलब वो देखते ही लगता है कि मतलब पूरा उल्टी आ जाएगा, इतना घटिया है। कल तो हैक हो जाएगा सर, क्रैक आ जाएगा। नहीं यही है, सब लोग यही सोचते हैं। जो इंडिया के अंदर टेक्नीशियंस एंड्रॉइड वाले हैं, इनको जो दे रहे हैं वही ज्यादा है, इनको ऐसा ही रखेंगे। इनका माइंडसेट, सबका माइंडसेट यही है। मैं इस माइंडसेट से लोगों को बाहर लेके आना चाहता हूँ, मगर बाहर आने के लिए कोई चाहता ही नहीं है, वही प्रॉब्लम है। एक्चुअल वो लोग सोच एक्चुअल रहा वो लोग इलेक्ट्रॉनिक सोच रहा शायद सिखाने की कोशिश करते हैं सर। रेडीमेड देने का प्लान कर रहा होगा, रेडीमेड ट्रिक देगा तब उसका मतलब। देखिए रेडीमेड ट्रिक का आपको मैंने कल भी एक एग्जांपल बोला था। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था, इंडिया के अंदर 2 रुपए का किलो चावल गवर्नमेंट से, यही स्टेट पहले स्टार्ट किया था। आज हालत क्या है वहां पर आंध्र प्रदेश में? आपको 40 एकड़ 50 एकड़ जमीन होने के बाद भी आपका खेती नहीं हो पा रहा है। रीजन वहां पर कोई भी
मतलब मजदूरी नहीं मिल रहे हैं। ये लोग बोलते हैं जरूरत नहीं है, 2 रुपए में किलो चावल मिल रहा है, और गवर्नमेंट का काम भी यही लोग गवर्नमेंट ही दे रहा है, गवर्नमेंट ही काम दे रहा है। मतलब वहां पर जाके उसी पत्थर को ऊपर उठाना है, वहीं पर नीचे रखना है, बस उतना ही है। ये और बहुत सिर्फ- गंदा कॉन्स्पिरेसी है सर। अपने सिर्फ पैरों पे 2 खुद घंटे काम, चावल अभी सिर्फ फ्री 2 हो गए घंटे सर। काम, सिर्फ 2 घंटे काम, 2 घंटे करेंगे तो 600 रुपए मिल रहा है। वो काम के लिए क्यों आएगा अभी? एक हमारा तरफ से उड़ीसा का हालत भी पैरों यही है पे सर। कुल्हाड़ी मारने का काम हो देखिए, गया। एक चीज तो मैं बोलता हूँ, ये लोग उनको फॉलो करके ऐसा आगे जाने दीजिए, छोड़ देंगे हम उनको। उनसे हमारा पेट तो पूरा भर जाएगा ना, क्योंकि उनके पास तो फेल्यूर से पूरा, उनके पास फेल्यूर ज्यादा होने लगेगा, हमारे पास सक्सेस ज्यादा होने लगेगा। जो फॉलो करते हैं उनका सक्सेस ज्यादा होगा। सही है। सही कहा। सही। देखिए, हमारा जिम्मेदारी क्या है भाई, वहां पर गलत हो रहा है मत जाओ, नहीं तो आप फंसेंगे वहां पर, बोलने का हमारा काम है। अगर फिर से जा रहे हैं वहां पर, जाने दो, क्योंकि वो लोग घुमा फिरा के फिर से वो फोन लेके हमारे पास लेके आएंगे ना रिपेयरिंग के लिए। तो जहां पर 500 रुपए में बनना था, हम लोग 1500 लेंगे वहां पर। ऑटोमेटिकली मार्केट हाइप हो जाएगा। स्टार्टिंग में मार्केट पूरा क्रैश होगा, उसके बाद में जो काम बढ़िया करता रहता है ना, उनका काम का वैल्यू बढ़ता जाएगा, प्राइस भी ज्यादा आने लगेगा। तो होने दीजिए, ये लोग वहां पर फॉलो करना चाहते हैं, करने दीजिए, नो प्रॉब्लम। आज हम लोग भी यहाँ पर रिपेयरिंग के लिए फोन्स, बाकी इंस्टीट्यूट से लोग भी आते हैं, या रिपेयरिंग करवाने के लिए यहाँ पर फोन्स लेके आते हैं। नोट 4 भी टच करेंगे तो 1200 रुपए लेते हैं हम, उससे कम करते नहीं है। सीधा बोलते हैं चाहिए तो करवाओ, नहीं तो लेके जाओ। क्योंकि इस मार्केट के अंदर सब लोग है ना वैसे इंस्टीट्यूट जाके आए हैं, हम सीधा बोलते हैं 1200 रुपए। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए नोट ये वाला वन प्लस 8 के ऊपर मॉडल्स आया, तो कम से कम 4000 रुपए चार्ज करते हैं हम लोग। कोई भी प्रॉब्लम 4000 फिक्स्ड रेट है, क्योंकि महंगा फोन है। और एक चीज, जो डीलर्स आते हैं ना, उनसे तो हम लोग 50 रुपए भी कम नहीं करते डीलर से। डीलर्स लोग जो आते हैं ना, डीलर्स का और कस्टमर का दाम हमारे पास एक ही है, कम नहीं करते। क्यों? रीजन क्या बताइए? वो डीलर बहुत होशियार बनता है, ओके, मगर फोन डेड कौन किया? वही डीलर ने फोन डेड किया ना, तो पैसा तो काम भी ज्यादा बढ़ा मिलेगा। देते नहीं, इसीलिए ज्यादा लेते हैं ना। बिल्कुल। मैं डीलर हूं, मुझे कम करे, नहीं जरूरत है, आप आना ही मत बोलता हूं मैं, आप आने का जरूरत ही नहीं है, नहीं आना, मैं कस्टमर से हैंडल कर दूंगा। नहीं, आप आना ही नहीं मेरे पास, आप काम करवाना है तो इतना चार्ज होगा, चाहिए तो करवा लो, नहीं तो लेके जाओ, कौन करेगा वहीं पर लेके जाओ। पूरा मार्केट घूम के फिर से आता है, मुझे पता है वो। आज भी नॉर्जो 20 प्रो जो पुराना फोन है, 2 साल का फोन है, ये भी रिपेयर नहीं हो रहा है। इसके अंदर क्या वोल्टेज आएगा लोगों को पता ही नहीं है, क्या करें। मतलब नॉलेज आपको, एक चीज तो मैं बोलूंगा, जितना ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे उतना ही पैसा भी कमाएंगे। डीलर्स को आगे आने ही मत देना। अगर डीलर आके इधर उधर बात कर रहा है, सीधा बोलो मेरा प्राइस है, आपको चाहिए तो करके दूंगा, नहीं तो लेके जाओ, बस उतना ही है। मतलब उसको, मतलब चाटा नहीं मारेंगे, मगर उसको मारने जैसा फील होना है, वैसे बात करो। तो आपका राकेश, और एक बंदा है, वो बोलते हैं पास में बैठ के वे लेके जाएंगे, तो दूसरा डीलर से आते हैं। नहीं, वो आके पास में बैठता है तो बोल दीजिए पास में, यहाँ पर आप मुझे टाइम वेस्ट मत करना, यहाँ पर 30 फोन पड़ा हुआ है, आपसे जो 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करूंगा, वहां पर 2 फोन रिपेयर बनाऊंगा, मैं 2000 कमाऊंगा, टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ से निकल जाओ। देखिए, एक स्टैंडर्ड आप मेंटेन करना पड़ेगा डीलर्स के साथ, नहीं तो आपको है ना नीचे डाल के, ये ऊपर से है ना आपका पैसा पूरा खींच के चला जाता है। मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, ये पूरा है ना झेल चुका हूँ मैं। जिस दिन मैंने पूरा कोई डीलर क्या होता है ना, जैसे आईसी वगैरह काम नहीं करते हैं, तो वो लोग आ जाते हैं, हम यहीं पर बैठेंगे, तुम बना के, यहीं पर बैठेंगे, मतलब पूरा पास में आके, पास में नहीं है, पास में आने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहे, नहीं बना पाएंगे, दूर जाके बैठो,
यहाँ पर पास में आकर मत बैठो। या कुछ डीलर ऐसे भी आते हैं, वो बोलते हैं मुझे ये सब नहीं चाहिए, वो आईसी यहाँ पर वो आईसी है, वो आईसी को बदल के दे दो। हम लोग बोल के बोलते हैं, नहीं, हम लोग वैसा बोलते हैं, हम रिवॉल्विंग लोग मार के तो बोलते हैं सर नहीं, आप। हम लोग कुछ मना नहीं करते, कुछ मना नहीं करते। मैं सीधा बोलता हूँ 400 रुपए, वो आईसी काम करने दो या नहीं करने दो, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। आपने बोला ये आईसी निकाल के आईसी डालो, मैंने डाल दूंगा, या रीबॉलिंग भी हो सकता है 400 रुपए। वो काम करे या ना करे मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये आईसी रीबॉल करके बिठाया 400 देना पड़ेगा, बस उतना ही है। देखिए कंडीशन डालेंगे तो वो अपने आप को मानना है ना, अगर उसको काम आता है वो खुद कर सकता था, नहीं कर पा रहा है ना। किसी ने वो यूट्यूब के अंदर देख के आ गया, वो बोलता है ये आईसी को बदल के ये डाल दो, बस उतना ही है। हाँ ऐसे बोलता है। उसको बोल दो, सीधी सी बोल दो 400 रुपए, 400 रुपए लूंगा आईसी बदलने के लिए। वो काम करेगा या नहीं करेगा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर इसको काम करवाना चाहते हैं तो इसका मैं लूंगा 1500 रुपए, उतना ही है। मतलब वो टर्म्स बोलना ही पड़ता है। ओके, ये हमारा फोन के अंदर है ना 5G लाइन से 5G। यहां पर देखिए मेन पीएमयू से 5G फोन के अंदर कितना वोल्टेजेस निकल के आ रहा है। पॉइंट नंबर 1 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 VPH लाइन्स। ओके, एंड एपीटी मॉड्यूलेटर के लिए 1 लाइन, और पीए के लिए 3 वोल्टेजेस, पीआईसी के लिए 3 वोल्टेजेस। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वोल्टेज आप देखेंगे वीपीएच वोल्टेज आपको दिखेगा मेन पीएमयू के पास, और ट्रांसीवर के पास ये 1.8 वोल्टेज एंड 1.2 वोल्टेज दिखेगा। बाकी कोई भी वोल्टेज जब तक फोन के अंदर सिग्नल नहीं आएगा, बाकी वोल्टेजेस यहाँ पर नजर नहीं आएगा, आपको याद रखिए। ओके, ये ट्रांसीवर आईसी को ही हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, आरएफआईसी, ओके, या एलटीई ट्रांसीवर भी बोलते हैं। मतलब 5G का रिलेटेड आईसी में बोल रहा हूं, ये 5G रिलेटेड आईसी का ट्रांजैक्शन में बोल रहा हूं। ओके, यहां पर आरएफ एलएनएस का मतलब लो नॉइस एम्पलीफायर्स। एलएनएफ एम्पलीफायर्स का मतलब लो नॉइस एम्पलीफायर्स। ओके, तो यहाँ पर सेम पीएफओ को, वहां पर 4G फोन के अंदर क्या था, सेम है, नो चेंजेस। सिर्फ यहाँ पर ट्रांसीवर के पास आपका डिफरेंट अलग अलग वोल्टेजेस, टोटल 7 वोल्टेजेस आएंगे। यहाँ पर 7 वोल्टेजेस में 2 ही वोल्टेजेस दिखेगा, बाकी वोल्टेज सिग्नल आने के बाद ही आने लगेगा यहाँ पर वोल्टेज। ओके, क्लियर? ये उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मगर वर्किंग स्ट्रक्चर पूरा आपका 4G के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मगर एक ही चेंजेस हुआ है यहाँ पर। क्या चेंजेस है, RFFP निकल के अभी क्या आ रहा है, MIPI_RF करके आ रहा है। मतलब RFFP इज बीन रिप्लेस्ड विद MIPI_RF। क्लियर? यहाँ पर इस डायग्राम के हिसाब से क्या हो रहा है, यहाँ पर उनके अंदर पहले ये 7 वोल्टेजेस यहाँ पर ट्रांसीवर के अंदर आने के बाद, ट्रांसीवर के अंदर वोल्टेज आते ही उसके साथ में ही एपीटी मॉड्यूलेटर और पीएफओ के ऊपर भी वोल्टेजेस आएगा। ये वोल्टेजेस आने के बाद मतलब फोन के अंदर सिग्नल आ चुका है। सिग्नल आने के बाद क्या होता है, हम लोग आउटगोइंग कॉल करना है तो क्या होता है, टीएक्स लाइन के द्वारा, टीएक्स सीपीयू से टीएक्स लाइन निकल के आरएफआईसी के अंदर आता है। आरएफआईसी मतलब ट्रांसीवर आईसी के अंदर आते ही ट्रांसीवर से आरएफएफई लाइन के द्वारा, ओके, एंड सॉरी पीए के द्वारा आपको एंटेना के ऊपर जाके यहां से आउट हो जाता है, मतलब और ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब आउटगोइंग कॉल चला जाता है। अंदर एंटेना के द्वारा आके मल्टी बैंड्स मतलब लो नॉइस एम्पलीफायर्स के अंदर जाके वहां से बाहर आके आरएफआईसी के अंदर जाके यहां से शिफ्ट होके फिर सीपीयू के अंदर आरएक्स आ जाता है। आरएक्स का मतलब रिसीविंग, टीएक्स का मतलब ट्रांसमिटिंग। ये फ्लो यहाँ पर पता चलेगा बस। ओके, क्लियर? ओके, हम लोग अभी स्कीमेटिक के ऊपर जाएंगे।
लॉगिन हो रहा है, स्लो हो रहा है, एक मिनट। एक मिनट, बहुत स्लो वर्क हो रहा है, बोलने पता नहीं, मेरे हमेशा अपनी मर्जी से ही चलता है। पैसा देके है ना इनसे। एक मिनट, स्कीमेटिक्स ओपन हो रहा है अभी भी, रेंडरिंग डेटा। ओके, अभी एक और चीज मैं शेयर करना चाहता हूं आपको। यहाँ पर मैं फिर से इधर आया, यहाँ पर बोल रहा हूं, मान लीजिए आपके पास एक कस्टमर आया, आपके पास एक कस्टमर आया, ये बोल रहा है एयरटेल उनका घर के अंदर काम नहीं कर रहा है, मगर आपके पास आके वो चेक करवाता है तो आपका शॉप के अंदर काम कर रहा है। ओके, मगर वो अपना एरिया के अंदर, मतलब जो वो जहां पर रुकता है उस एरिया के अंदर जाते ही सिग्नल चला जा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? और 4G ही काम नहीं कर रहा, 4G काम नहीं कर रहा। ओके, नॉर्मल 2G उनका एरिया में काम कर रहा है, 2G काम कर रहा है, मगर 4G उनके घर के अंदर काम नहीं कर रहा है, बाहर आने के बाद वो काम कर रहा है। क्या हो सकता है आप लोग बताइए? 4G का फ्रीक्वेंसी क्या है एयरटेल का, बताइए अभी। 1800 में 1800 और 2300, सही है। यहाँ पर देखिए 2300 और 1800। ओके, ये दोनों बैंड 4G है। मतलब उनके घर में, घर के पास जो दिख रहा है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो 1800 हो सकता है या 2300 हो सकता है, सही है। हाँ। मगर कौन सा वाला है तो पता नहीं है, अभी उसको ट्रेस करना है। ओके, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, स्कीमेटिक्स को ओपन करना है। अभी स्कीमेटिक्स को ओपन करेंगे, अभी नहीं, अभी ब्राउजर को ओपन करना है। हम लोग ब्राउजर को ओपन करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1800 MHz। ओके, एक और चीज। ओके, यहाँ पर स्कीमेटिक ओपन करेंगे, स्कीमेटिक ओपन करेंगे, रुकिए। यहाँ पर इस मॉडल में जाके अभी मैं 1800 में ढूंढता हूँ, 1800 ढूंढता हूँ, कहीं पर मिलेगा? ये क्या है? ये दूसरा कुछ और है, ये क्रिस्टल है। ओके, अभी 2300 ढूंढता हूं तो दिखेगा? तो कुछ और दिख रहा है। ओके, कोई कुछ भी दिख रहा है यहाँ पर? नहीं है ना? नहीं सर, कुछ भी इंफॉर्मेशन है ही नहीं यहाँ पर। अभी क्या करना है, हम लोग जाके फिर से ब्राउजर के ऊपर जाएंगे। ब्राउजर में जाके यहाँ पर क्या करता हूं, 1800 MHz मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है मैं ढूंढता हूं। इसका बैंड क्या है, कौन सा बैंड है ये, कौन सा बैंड है? देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, बैंड कौन सा है? B3 बी फॉर बॉम्बे, B3 बैंड का नाम B3। अभी नेक्स्ट कौन सा है? 23 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज। अभी क्या करता हूं, यहाँ पर फिर से यहाँ पर 2300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड, सॉरी 2300 फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज बैंड। ये कौन सा बैंड है यहाँ पर देखिए, B40 बैंड 40, सही है।
अभी हम लोग देखना है बैंड 3 एंड बैंड 40 कहां से निकल के आ रहा है देखना है। अभी बैंड 30 एंड बैंड 40 मैं यहां पर क्या करता हूं, B40 करके ढूंढता हूं, B40। ओके, इसको ढूंढता हूं। तो अभी जाएंगे, मिला यहां पर DRX B40 दिख रहा है, DRX डाइवर्सिटी रिसीवर ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ವಾ? Matic ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. एक मिनट फिर से शेयर करता हूँ अभी। ओके, B40 करके मैंने यहाँ पर ढूंढा है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर? शेयर हुआ ना अभी आप लोगों को, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ, DRX डाइवर्सिफाइड B40 मतलब ये कहां से आ रहा है? हुआ U1102। अभी इसका लेआउट ओपन करेंगे, U1102 ये नहीं ओपन हुआ, वो डेटा ओपन होने तक उस पेज को वैसा ही रखना है, नहीं तो ओपन नहीं होगा। ये बोर्ड देखिए, इसका आईसी नंबर क्या है? U1102 U1102। एक आईसी कहां पर है? ये भी नहीं दिखा रहा है क्या करे? दिखेगा, देखेंगे, देखिए वो आईसी का इंफॉर्मेशन है ही नहीं यहाँ पर, क्या करें? U1102 फिर से यहाँ पर मैन्युअली पेस्ट करेंगे, नो मैच, क्या करें? आईसी ही नहीं है, क्या करें? ये लोग तो भूल गए आईसी डालना मतलब समझ में आ रहा है? फिर से देखिए क्या हो रहा है। लेआउट में ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है, देखिए कितना नहीं कर सकते ये लोगों का। मतलब कुत्ते का जो टेल होता है ना, पूंछ बोलते हैं ना, वो हमेशा सीधा कभी भी नहीं बन सकता। ओके ओके, B40 वो B40 के ऊपर रहेंगे, B40। ओके, इसको नेक्स्ट PRX लाइन, PRX मतलब प्राइमरी रिसीवर, मतलब ये B40 का जो 2300 सिग्नल है, 4G का सिग्नल कहां से आ रहा है? ये लाइन के द्वारा अंदर आ रहा है। इस पूरा लाइन को हम लोग ट्रेस करेंगे, ये एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। ये U0700 कहां पर है देखेंगे, U0700 यहाँ पर कौन सा आईसी के अंदर है? कुछ दिखता ही नहीं है, पूरा गलत है, पूरा लेआउट से सब कुछ बदल के रखते थे ये लोग। सर ऊपर में यूथ 5G उसमें देखिए हर जगह पे सेम प्रॉब्लम, हर जगह पे सेम प्रॉब्लम है। ओके, स्कीमेटिक्स को ही देखे जानेंगे, क्योंकि देखिए जब लेटेस्ट फोन्स हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं ना, पुराना फोन्स के ऊपर काम करना आसान हो जाता है। इसीलिए मैं ना बार बार जो लेटेस्ट आते हैं ना उसके ऊपर चला जाता हूँ। ओके, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? PRX QLN PRX B40 मतलब इस लाइन के अंदर क्या आ रहा है? PRX लाइन। पहले जो सिग्नल फोन के अंदर आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, वो लोकेशन आपको देखिए यहाँ से, ये क्या आ रहा है? U0700 से वो जाके कहां पर जा रहा है? कौन सा आईसी के अंदर? U1001 के ऊपर जा रहा है। मतलब डाइवर्सिटी आईसी के द्वारा अंदर आके वो मतलब वो लाइंस पूरा वहां पर बात कर रहे हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं पूरा कनेक्शंस। ओके, B40 और भी B40 ढूंढेंगे, B40 और कहां पर जा रहा है? मतलब यहाँ पर अभी दो आईसीस मिला, U0600 U1001 दो आईसीस आया। अभी B40 और भी कहां पर से आ रहा है? देखिए यहाँ पर डिटेक्ट लाइन है RX, मतलब रिसीविंग का डिटेक्ट लाइन यहाँ पर आ रहा है, मतलब जो भी बाहर से सिग्नल आया वो डिटेक्शन लाइन, वो भी U1001 के ऊपर आया। ओके, नेक्स्ट U0700, ओके U0700 600 बोल दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट U0700 यहीं पर है। ये कौन सा आईसी है? FL, इसको हम लोग बोलते हैं बैंड फिल्टर। छोटे छोटे आईसीस होते हैं नेटवर्क सेक्शन के अंदर, 4 पिन वाला 6 पिन वाला होते हैं।
ओके 4-5 पिन वाला 6 पिन वाला ऐसा आईसीस होते हैं, ये छोटे छोटे आईसीस है, बैंड फिल्टर्स बोलते हैं। ये बैंड फिल्टर देखने खराब होने के बाद भी आपको ऐसा ही लगता है। सर देखने में मॉसफेट जैसे लगते हैं लेकिन बैंड फिल्टर्स होते हैं। नहीं, एलडीओ के जैसे दिखते हैं, एलडीओ के जैसे दिखते हैं। ओके ओके छोटे छोटे, वो मतलब आपका सिल्वर कलर में दिखता है, गोल्ड कलर में दिखता है। ओके वो फोटो में आपको डालता हूँ, दिखाता हूँ। ओके अभी कितना हुआ, ये FL0506 U0700 U1001, मतलब क्या हुआ, 3 आईसीस मिले हमको। ओके टोटल 3 आईसीस हमें मिला है। ये 3 आईसी के अंदर ही हमारा फोन के अंदर अभी ये वाला FL0304 मतलब बैंड फिल्टर्स बोलते हैं। ये बैंड फिल्टर्स आपको खराब होने का चांस ही नहीं है, सिर्फ वाटर डैमेज के अंदर इसके नीचे पानी आके वहां पर शॉर्ट सर्किट होके या नीचे पैड है ना निकल जाते हैं, सिर्फ उसी के कारण। अभी आपको पता चला, मतलब अभी इस फोन के अंदर 4G काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर 2 बैंड्स 2300 एंड 8300 दोनों चेक करना है। 1800 अभी 2300 के लिए कहां का पर 3 आईसीस हमें मिल चुका है, तो इस आईसीस के ऊपर एक बार रिपल करना है, नहीं तो इसको रिप्लेस करके चेक करना है। क्लियर। और नेक्स्ट अभी जाता हूं B3 1800 मेगाहर्ट्ज का। ओके यहां पर देखिए पिन नंबर B3 आता है ना, वो भी दिखा देगा। B39 है ये, B39 यहां पर देखिए B3 B1 B3 B39। ओके दिख रहा है ना यहाँ पर एंटेना B3 B1 एंड मिमो कनेक्शन। क्लियर। तो ये टेस्टिंग पॉइंट हुआ, और भी नेक्स्ट ट्रेस करते जाएंगे। B39 ये पूरा फिल्टर सही है। DRX कौन सा आईसी के अंदर से आ रहा है, FL0506 B40 भी यहीं से आया था, दिख रहा है यहाँ पर नीचे देखिए पिन नंबर 8 B40। B3 फिर से एक फिल्टर बैंड फिल्टर्स, फिर से यहाँ पर बैंड फिल्टर आईसीस और डिटेक्शन लाइन। ओके फिर से FL0506, फिर से दूसरा कौन सा आईसी U1001 U1102। देखिए यहाँ पर U1 सॉरी ये 34 बैंड 34, सॉरी ये नहीं, बैंड 3 B3 ये कौन सा आईसी है U1102। ओके आगे यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपका आईसी बदल गया 1800 के लिए, और 2300 के लिए क्या था U1001 था। अभी 1800 मेगाहर्ट्ज के लिए कौन सा आईसी है यहाँ पर U1102 हो गया ना। मेरा आवाज आ रहा है सबको? जी सर। हाँ मतलब आईसीस बदल गए ना। अभी बोलिए क्या काम करना पड़ता है 2G 3G 4G काम नहीं कर रहे तो। ये 5G का फोन है, इसके अंदर आपका मल्टीपल LNS है, सही है। मतलब इस तरीके से आप ढूंढेंगे बैंड के हिसाब से, आपको पता चलेगा कौन सा आईसी के अंदर से क्या निकल के आ रहा है, क्या क्या आईसी के ऊपर काम करना है पता चलता है। सर LNS मतलब लो नॉइस एम्पलीफायर्स, मल्टी बैंड आईसीस को, अलग अलग आईसीस को LNS बोलते हैं। जैसे अभी आपने देखा लो नॉइस एम्पलीफायर आईसीस 1800 के लिए अलग था आईसी, 2300 के लिए अलग आईसी था। बैंड फिल्टर्स तो एक ही बैंड फिल्टर के अंदर 2 कनेक्शंस भी आ रहे थे, वहां से फिर से स्प्लिट हो गया। ओके बैंड फिल्टर आईसीस तो उतना आसानी से FL आईसीस बोलते हैं, वो उतना खराब नहीं होते। दिखा देता हूँ आपको, भी दिखा देता हूँ वो बैंड फिल्टर्स में क्या बोल रहा हूँ उसके बारे में दिखाऊंगा। 1 मिनट रुक जाइए। सर ये बैंड फिल्टर्स फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करते हैं सर। बोलता हूँ 1 मिनट दिखाऊंगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है, स्क्रीन दिख रहा है अभी? हाँ
यहाँ पर दिख हाँ। रहा है ये वाला बैंड फिल्टर्स है, ये भी बैंड फिल्टर्स है, ओके, और ये भी बैंड फिल्टर्स है। यहाँ पर जो दिख रहा है ना आईसी का जैसे, ये भी बैंड फिल्टर है, ये भी बैंड फिल्टर है, ये भी बैंड फिल्टर्स है, ये छोटे छोटे आईसी का जैसा होता है आपको, ये सब बैंड फिल्टर्स है, ओके। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी फिर से आके यहाँ पर देखेंगे, ये भी बैंड फिल्टर है, दिख रहा है, ओके। ये सब आपका बैंड फिल्टर आईसी है, वो एफएल आईसीस बोलते हैं हम लोग उसको, ओके। वहां पर आपको एफएल करके दिखाई देगा आपको। सॉरी, इसी को देखा ना, ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है क्या करना है? हम लोग वो इसके द्वारा हम लोग आके स्कीमेटिक के अंदर ऐसा ढूंढना है, मतलब 23 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, ये लाइंस कौन सा आईसी से, मतलब कौन कौन सा आईसी से निकल के कहाँ कहाँ पर जा रहा है करके ढूंढना है। सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को चेंज करना है। देखिए अभी कितने लोग बोलते हैं पुलिस वाला ब्राइब लेता है। ब्राइब का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं ब्राइब को? क्या सर? ब्राइब, ब्राइब हाँ घूस, घूस बोलते हैं ना, घूस लेते हैं पुलिस वाले बोलते हैं, बोलते हैं ना? हाँ सर, रिश्वत बोलते हैं ना उसको। हाँ, रिश्वत, रिश्वत, रिश्वत वो ले रहा है, वो कहां से ले रहा है? हम दे रहे हैं, तो उनका कितना गलतियां है, तो मतलब देने वाला के भी उतना ही गलतियां होगा ना। अब कभी भी उनसे झगड़ के मैं आपको रिश्वत नहीं दूंगा करके झगड़ के उसके बाद में कहीं पर भी कभी भी दिया था आपने? नहीं, वो पकड़ते ही इमीडिएटली 200 रुपए नोट ऐसा बाहर आ जाएगा, ले लो सर, सही है। वो पूछता ही नहीं है, आप ही लोग यहाँ से पहले निकाल के दे देते हैं। कितने लोग करते हैं बात बताइए? सर इसीलिए तो इंडिया में करप्शन बंद नहीं होता ना सर। मतलब यही बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर भी हमेशा सोर्स, इसी को बोलते हैं सोर्स, मतलब जहां पर पैदा होता है उसको बोलते हैं सोर्स, डेस्टिनेशन जहां तक ये पहुंचता है उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। मतलब ये दोनों जगह का आईसी को बदलना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। कौन सा आईसी खराब होता है पता नहीं चलता। अभी कुछ लोग मतलब डिस्कशन करते हैं, नहीं देने वालों का गलतियां है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं लेने वालों का गलतियां। मैं बोलता हूँ दोनों का गलतियां है। हाँ सर, सही है। दोनों का गलती है। तो कहां पर गलतियां है उसको ट्रेस करने के लिए दोनों को हटाना पड़ता है। सही है। बहुत लोग मैंने देखा है पुलिस वाला रिश्वत लेता ही नहीं है कुछ जगह पे, मगर पहले पकड़ते ही, पुलिस वाला पकड़ते ही इमीडिएटली पॉकेट के अंदर से पैसा बाहर आ जाता है, पता नहीं क्यों आता है ऐसा। ओके, मतलब सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों आईसीस के ऊपर काम करना है। डर के देते हैं सर, पहले पैसा बाद में देते हैं। वही है। ओके, मतलब पहले देखना पड़ता है सिचुएशन क्या है, सब कुछ देख के बाद में उसके हिसाब से डायग्नोस करना पड़ता है। क्लियर? यहाँ पर क्या करना है हमेशा, इसीलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमेशा डेस्टिनेशन जो लेता है ना उसको चेंज नहीं करते, जो पहले देता है ना उसको बदल देते हैं हम लोग पहले। ओके, तो मतलब यहाँ पर जो ये लाइन को बना के बाहर जाता है उसको पहले पकड़ के बाहर लेके आते हैं, उसके बाद में जहां पर जा रहा है उसको रिप्लेस करते हैं, तो सॉल्व हो जाएगा। ओके, अभी इसका अभी 1800 एंड 2300 मेगाहर्ट्ज काम करने के लिए कितना आईसी था यहाँ पर? सिर्फ दो ही आईसी थे, एक U1001 और दूसरा था U1102। सही है, दोनों आईसी थे, बाकी आईसी पूरा बैंड फिल्टर से। और 99% आपका बैंड फिल्टर आईसीस खराब नहीं होते। बैंड फिल्टर आईसीस कभी भी खराब नहीं होते, सिर्फ वाटर डैमेज के अंदर जंग लगने के कारण वहां पर वो खराब होते हैं, तो सेम बोर्ड से उसको निकाल के काम करना पड़ता है। क्लियर? 4G में 4G भी सेम, 4G भी सेम।
अभी 5G के अंदर 5G का कौन सा बैंड है अभी? ओके, मैंने अभी तक नहीं देखा है, मैं स्क्रीन आप लोगों को शेयर करके ही ढूंढेंगे। इसके अंदर बी नहीं आएगा, शायद एन आएगा, नैनो एन से शुरू होगा। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जाके ढूंढेंगे इंडिया 5G नेटवर्क मेगाहर्ट्ज। ओके, कौन कौन सा मेगाहर्ट्ज ये लोगों ने इंडिया के अंदर लॉन्च किया है, हम लोग देखेंगे। व्हाट इज द मेगाहर्ट्ज ऑफ 5G? 5G का मेगाहर्ट्ज 3.5G, ये सही नहीं है। अभी वो रिलीज नहीं हुआ। इज इट 600 मेगाहर्ट्ज? नहीं, अभी वो पूरा डिटेल्स नहीं आया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, आ गया बिजनेस इंसाइडर, यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। देखिए, हर एक बैंड का पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर बैंड लगा चुके हैं, बैंड नहीं लगाया, बैंड का इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था 4G के अंदर? B40, B30, B20 ऐसा था ना, सही है। यहाँ पर देखिए 900 मेगाहर्ट्ज N8, 1800 मेगाहर्ट्ज N3, 2100 मेगाहर्ट्ज N1, 3300 मेगाहर्ट्ज N78, यहाँ पर N बना दिया, रिलायंस का N78। ओके, अभी स्कीमेटिक के अंदर जाके हम लोग N78 ढूंढेंगे अभी। तो सर ये मतलब ये बैंड का फ्रीक्वेंसी के लिए डिनोटिंग लेटर ये इसको ऐसा बनाया है। हाँ, अभी देखिए, अभी N78 कहां पर है? N78 बिलोंग्स टू N 3300 मेगाहर्ट्ज रिलायंस जियो 5G बैंड है, रिलायंस जियो 5G बैंड है N78। अभी N78 स्कीमेटिक के अंदर आपको शेयर हुआ है ना, स्क्रीन शेयर हुआ है, दिख रहा है आपको? नहीं सर, नहीं स्कीमेटिक का स्क्रीन। ओके, N78, अभी N78 अभी देखिए आ रहा है। हाँ ओके सर। हाँ, N78 में क्या करता हूँ, N78 को अभी ढूंढता हूं मैं। आ गया N78 79 आ गया। अभी 5G, ये 5G का आपका एंटेना कनेक्शन है। ये कहां पर जा रहा है? एक फिल्टर, बैंड फिल्टर के अंदर जा रहा है। अभी एक एक करके इसका आईसी कहां पर है, 5G आईसी, इसको ढूंढ के निकालेंगे बाहर। ये भी आपका बैंड फिल्टर ही है, बैंड फिल्टर, अगेन बैंड फिल्टर्स, कनेक्टर, ये भी बैंड फिल्टर। ओके, यहां पर देखिए। ओके, अभी क्या करना है हमें, इसको ढूंढेंगे तो सीधा यहाँ पर बैंड 78 ये नहीं जा रहा है, एंटेना कनेक्शंस का ही दिखा रहा है, एंटेना कनेक्शन का ही दिखा रहा है। ओके, N79 अभी यहाँ पर मिला। देखिए इसका मेगाहर्ट्ज क्या है, N78 ही चाहिए मुझे, 79 नहीं चाहिए, 78 ही चाहिए। ये एंटेना कनेक्शन अंदर आ रहा है N78। अभी इस चैनल को हम लोग ढूंढना है, इसको ढूंढेंगे कहाँ से आ रहा है ये कनेक्शन। ओके, और कहाँ जा रहा है, एप्पल के अंदर जा रहा है, SDR, RF, N40, N70, इसको N77, N78 ही चाहिए मुझे। N78 कहाँ पर है, मैं उसको, वो लाइन को ढूंढ रहा हूं मैं। ओके, एक एक करके इसको ढूंढते N78 चाहिए ना मुझे, सॉरी N78 चाहिए। ये 5G फोन है, MI10। हाँ, ये 5G है, सॉरी 5G है। एंटेना कनेक्शन से, ये एंटेना कनेक्शन है, जे एंटेना कनेक्शन यहाँ से रिटर्न
जीपीएस, ये पूरा एंटेना के अंदर है। एंटेना 78 प्लस 79 दोनों है। ओके, ये इसके बाद में शायद इसके अंदर इतना ही है। ओके, इसके अंदर इतना ही है। और भी क्या है 5G के अंदर तीन रिलायंस जियो के अंदर 5G में 3 बैंड्स है, 3300, 700 एंड 26 गीगाहर्ट्ज। तो N78 तो सिर्फ एंटेना कनेक्शन के अंदर ही सीमित है, इससे बाहर नहीं आ रहा है। अभी क्या करता हूं, N28 700 मेगाहर्ट्ज जियो का N28, अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर N28 करके ढूंढता हूं। इसका तो कोई आईसी के अंदर तो कनेक्शन होगा, देखेंगे एक बार है या नहीं है। नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों नहीं है। अभी बचा हुआ क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट तीसरा 26 गीगाहर्ट्ज N58 जियो का 26 गीगाहर्ट्ज है, N58 करके ढूंढता हूं। ये इसके अंदर है नहीं, देखेंगे नहीं है। मतलब ये वाला फोन बेसिक 5G सपोर्ट करता है, बेसिक 5G सपोर्ट करता है, नॉट प्रीमियम सेगमेंट है ये, सिर्फ N78 आपका एंटेना का कनेक्शन ही है इसके अंदर। ओके, ये आगे से कहां पर जा रहा है एक बार ट्रेस करना है बस, और यहां से निकल के फिल्टर्स के अंदर जा रहा है। यहाँ पर 5 गीगाहर्ट्ज हाई एंड लो, ये फिर से यहां से बदल के 77 या 79 के द्वारा चैनल आउट हो रहा है, चैनल आउट हो रहा है वहां से यहाँ पर क्यूफेट के अंदर गया। ओके, अभी हम लोग देखेंगे N78 N79 N79 का क्या रेंज है। N79 फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है, 4500। ये कौन सा देश का है, ये इंडिया को तो नहीं है, इंडिया का। और जैसे बाहर में वोल्टी नहीं, इधर ये 600 मेगाहर्ट्ज का ही है, ये 600 मेगाहर्ट्ज का है। यहाँ पर डेटा आ चुका है 600 मेगाहर्ट्ज का है। तो मगर यहाँ पर इंडिया के अंदर तो 600 मेगाहर्ट्ज नहीं है, तो इसके अंदर तो 5G है, मगर क्या काम करेगा अभी रिलायंस जियो के अंदर तो नहीं है। अभी नेक्स्ट दूसरा कंपनी का देखेंगे, शायद दूसरा कुछ और कंपनी का यहाँ पर हो सकता है ना। एयरटेल ले लो। अभी यहाँ पर 900 मेगाहर्ट्ज का लेंगे या 1800 मेगाहर्ट्ज का N3 लेंगे। ओके, N3 यहाँ पर ढूंढेंगे इसी स्कीमेटिक के अंदर। स्कीमेटिक दिख रहा है ना आपको फिर भी अभी भी। हाँ, हम लोग N3 ढूंढेंगे। ये तो पिन नंबर्स आ गया। हाँ, नहीं तो कोई अभी नहीं, N3 नहीं है इसके अंदर, N3 कनेक्शन नहीं है। सर जो गीगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी था हाँ, वो प्रीमियम सेगमेंट में आएगा सर ज्यादातर। हाँ, शायद अभी N3 तो नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे N78 तो ये वाला है, N26 N258 है वो, यहाँ पर गलत प्रिंटिंग है, दूसरा जगह पे 26 गीगाहर्ट्ज का N258 है, N258। अभी N258 ढूंढेंगे, N258 अभी देखिए उतना नहीं है, ये भी नहीं है, N258 तो है ही नहीं। मतलब ये बेसिक 5G फोन है, इसमें किसी भी तरीके का मतलब प्रीमियम सर्विसेज प्रीमियम सेगमेंट में नहीं आएगा। N8, अभी N8 ढूंढेंगे, N8 मिलेगा। हाँ, नहीं है, ये सिर्फ बेसिक 5G फोन है। जैसे फर्स्ट जनरेशन के अंदर 4G कैसा आता था, ऐसा, मतलब उसके अंदर कोई भी उतना बढ़िया काम नहीं करेगा मगर कुछ ना कुछ आता रहता है। 5G सिग्नल दिखेगा मगर वो सर्विस नहीं आएगा। ओके, अभी क्या करेंगे, प्रॉपर 5G फोन के ऊपर जाएंगे। Mi 10 Pro 5G। ओके, हार्डवेयर सॉल्यूशन क्यों, हम लोग सॉल्यूशन के सर वीवो को। ओके, अभी Mi 9 5G देखेंगे।
ओके, इसके अंदर ढूंढेंगे, फर्क दिख जाएगा ना। अभी N258 N258 N58 N78 अरे पूरा इसमें तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। N78 देखिए, इंडिया के अंदर पूरा फुल फ्लेज नहीं हुआ कुछ भी। N78 ही ज्यादा तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं शायद। यहाँ देखिए, इसका IC 5G आपको क्या हो रहा है, U2501 इसके अंदर आ रहा है। 5G LN एनेबल सिग्नल्स, एंटेना 5G कहां से आ रहा है, इसी लाइन को हम लोग ट्रेस करके जाएंगे तो यहाँ पर TX ट्रांसमिटिंग एंटेना कनेक्शन सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। ओके, बैंड फिल्टर्स के द्वारा अंदर जाके बाहर एंटेना कनेक्ट है। यहाँ पर एंटेना 5G दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, इसके अंदर जाके ये कनेक्शन, और एक मिनट इसको हटाना पड़ता है। एक मिनट, ओके, यहाँ पर देखिए, अभी ये लाइन खींचता हूँ। देखिए, एंटेना कनेक्शन, बैंड फिल्टर, फिर से इसके अंदर जा रहा है, हाई जा रहा है, और 5G लोअर। क्लियर? ANT का मतलब कनेक्शन, मतलब AIC SKY 85774 के अंदर आ रहा है। यहाँ देखिए IC का नंबर SKY 85774 इसके अंदर आ रहा है। ओके, इस सब बैंड के हिसाब से हम लोग काम करेंगे तो सक्सेस गारंटी है। ओके, क्लियर? तो आज का क्लास यहीं पर क्लोज करेंगे। कल कल से 2 दिन मतलब 3 तारीख को क्लास खत्म हो जाएगा। वो 3 तारीख तक आपको जो प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो हर एक प्रॉब्लम के बारे में आप पूछना है, मैं उसके बारे में बात करता हूं। और आप भी वो फोन आपके सामने रख के बैठना है कल से। ओके, कल से आपका फोन जो रिपेयर करना चाहते हैं, आपके सामने वो फोन रखना है। जो मैं टेस्ट करने के बोलता हूं, वो टेस्टिंग पॉइंट चेक करके मुझे बोलना पड़ता है। और स्कीमेटिक के हिसाब से ही मैं आपको बोलता हूं कैसे स्कीमेटिक के अंदर उसको ढूंढ के क्या क्या काम करना है। तो कल से जो 3 दिन क्लास होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी मिस मत कीजिए। क्लियर? ओके सर। टाइमिंग टाइमिंग सेम होगा, चाहिए तो 5 बजे को शुरू कर देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल चलता है ना। जो रिपेयरिंग का पॉइंट्स में बोलता रहता हूँ, आप उसको स्कीमेटिक में भी दिखाऊंगा। अगर स्कीमेटिक नहीं है तो किस तरीके से क्या क्या पॉइंट देखना है, एक एक करके पर्सनली एक एक करके आप पूछते रहेंगे, बाकी लोग उसको सुनते रहिए। मैं क्या सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसको भी आप सुनते रहिए। ओके, जिसका फोन से वो आपके सामने लेके बैठना है, एक एक करके 10 लोग होने से 10 लोगों को भी एक एक करके मैं आपको आंसर देता हूँ। क्लियर? ओके सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। आप पूछिए सर, जैसे मेरा बोलने का मतलब, जो IC रीडिंग करते हैं ना, जैसे सीमेटिक में ये समझ लीजिए कि ये बॉल लिखा है 16 नंबर बॉल, या छोटा इसमें तो समझ गिन लेंगे, 115 या 200 ऐसे कुछ बॉल पॉइंट नंबर लिखा हुआ है। तो हम उसको बोर्ड में, वो जो IC होता है सर्किट में, हम मतलब वो ट्रैक कटा हुआ है, तो हम वहां तक कैसे काम उसको पहचानने के लिए 100% हमको बिटमैप का जरूरत पड़ता है। ओके, बिटमैप का जरूरत पड़ता है। हम लोग उसको है ना, एक देखिए, वो हम लोग बिटमैप, देखिए आपका बैकग्राउंड आवाज प्लीज, देखिए वो बिटमैप के बना अलावा हम लोग नहीं कर पाएंगे। ओके,
यहाँ पर इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी 2 कंपनीज का बिटमैप स्कीमेटिक्स आप लेना है। एक कंपनी रख के आप उसके ऊपर काम करने के लिए जाएंगे तो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है। ओके, कोई भी 2 कंपनी का स्कीमेटिक्स खरीद लीजिए ताकि आपको एक में अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रॉब्लम है तो दूसरा स्कीमेटिक्स निकाल के वहां पर काम कीजिए। ओके, दोनों के अंदर तो गलत नहीं दिया होगा, एक में गलत अगर होगा सर एक में सही बिटमैप होगा। नहीं होगा तो बिटमैप देखिए, बिटमैप नहीं है तो हम लोग मैन्युअली ट्रेस करना पड़ता है, मैन्युअली चेक करना पड़ता है। पिन नंबर 1 तो पता चलेगा ना कहां से शुरू हो रहा है। तो दिया हुआ जहाँ रहता है वहां से हाँ, पिन नंबर वाला। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। सर 100% वही बिना एक बिटमैप का आईसी का है, एंटी क्लॉकवाइज काम बिना करते हैं, किसी नहीं, में क्या एंटी परफॉर्म। क्लॉकवाइज ऐसा नहीं चलता है, वो भूल जाइए। आप पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 मतलब एक रो में कितना पिन्स होते हैं वो पिन्स को पहले नोटिस करना है। और पिन नंबर 1 तो आपको हमेशा पहचान जाते हैं। देखिए एक ही चीज है, स्कीमेटिक के अंदर पिन नंबर 1 कहां से कहां तक कनेक्शन दिया हुआ है उसको तो ट्रेस करना है, वो लोकेशन मैप से तो आपको पता चल जाएगा। सही है, पिन नंबर 1 कौन सा कंपोनेंट के ऊपर कनेक्टेड है दिखेगा, वहां से ट्रेस करके अभी आईसी के अंदर कौन सा पिन के ऊपर वो कंटिन्यूटी आ रहा है देखना पड़ेगा। ओके, देखिए ये मैनुअल काम होता है, एक आईसी का आप ट्रेस करके पूरा करने के लिए कम से कम 2 घंटा लग जाएगा। ओके, 1-2 आवर्स लग जाएगा स्टार्टिंग स्टेज में। एक बार एक्सपीरियंस होने के बाद 15-20 मिनट में आप निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। मगर पहले इसको ट्राई करने के लिए मत जाइए क्योंकि है ना आपका कंफ्यूजन स्टेज में जाता है। तो पहले आप करना है जो स्कीमेटिक के अंदर है पहले उसके हिसाब से काम कीजिए। इसके अंदर परफेक्शन आने के बाद आपको मैं चाहिए तो आप एक बार यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आएंगे तो आपको वो तरीका बता सकता हूँ कैसे करना है। ओके, क्योंकि ऑनलाइन में वो होने वाला नहीं है, ऑफलाइन में ही होना चाहिए। और वो नॉर्मली हम लोग सबको नहीं बताते, नॉर्मली जो ऑलरेडी काम करके काम सीख के हमारे पास ऑलरेडी 6-7 महीने हो चुके हैं उसके बाद में ही हम लोग उनको बताते हैं, तब तक नहीं बताते वो कैसे करना है। क्लियर?